तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं ये वीडियो यहाँ पर क्यों अपलोड कर रहा हूँ। मैंने अदर मुनीब पर क्यों नहीं अपलोड की। उसकी वजह ये है कि मेरे चैनल पे आ गई है एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, जो कि बिल्कुल मिसअंडरस्टूड है, जिसमें लग रहा है, जिसमें यूट्यूब कह रहा है कि आप ये कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट कर रहे हो, जो कि मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने वहाँ पे उस चीज़ की अपील भी डाली है और वो अपील भी रिजेक्ट हो चुकी है और मेरी अपलोडिंग एक हफ्ते के लिए डिसेबल्ड हो चुकी है। तो एक हफ्ते तक मैं वहाँ पर कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। मेरा यही गोल था कि अब चलो सब नॉर्मल हो चुका है, जो स्ट्राइक्स थी वो अब हट चुकी है, अब दोबारा से आते हैं। लेकिन 20 दिन हुए और दोबारा से ये ड्रामा शुरू हो गया। दोबारा एक स्ट्राइक आ गई जिससे मेरी डिसेबल्ड हो गई है अपलोडिंग। आई डोंट नो ये क्या मसला है उस चैनल के साथ कि वहाँ पर इतनी स्ट्राइक्स आती रहती हैं, या ऐसा मुझे क्यों फेस करना पड़ता है। बट जब भी ये मुझे फेस करना पड़ेगा, ऑब्वियसली मैं यहीं पे आया करूँगा, इसी चैनल पे अपलोड किया करूँगा। तो तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो और यहाँ पर जो भी आगे के टॉपिक्स होंगे वो उसकी अपडेट्स ले सकते हो। तो ये जो सैयद फाद और उसामा वाला टॉपिक है, इसको मैं पूरा कवर कर चुका हूँ अपने अदर मुनीब चैनल पे, तुम जाके देख सकते हो। मैंने सारी रिसेंट वीडियोस वहाँ पे डाली हुई है। तो जो भी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो उस सब चीज़ों का फॉलोअप है। अगर तुम्हें रेफरेंस चाहिए तुम उस चैनल पे जाके देख सकते हो। और एक हफ्ते तक मैं वहाँ पे अपलोड नहीं कर सकता, तो मैं तुम्हें बस इतना ही कहूँगा कि भाई जाके उस चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो या फिर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि उसकी कंटिन्यूटी चलती रहे। जो मेरा 100K का गोल है वो पूरा हो सके, क्योंकि वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से हो नहीं पा रहा। तो मैं तुम लोगों को बोलूँगा यार बस इतना कर दो मेरे लिए। मैंने आज तक उस चैनल पे कभी नहीं कहा कि सब्सक्राइब कर दो, बट आज पहली बार मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बड़ा डेस्परेट हो रहा हूँ मैं उस अपने गोल को लेके कि वो एक 100K का गोल मेरा पूरा होना चाहिए। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई सब्सक्राइब मार दो उस चैनल को भी, और अगर इस चैनल को देख रहे हो तो इसके भी सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो यार। मैं सैयद फहद इस वीडियो में जो भी कहूंगा अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जान के बिल्कुल सच कहूंगा। मैं इस टॉपिक पर वीडियो तो नहीं बनाना चाहता था और ना ही मैं किसी के किरदार पर बात करना चाहता था। मेरे लिए ये बंदा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए आप लोग इंपॉर्टेंट है। और मैं ठीक है, अब अगर आपने ये चीज़ सेट की है कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोल रहे हो, तो फिर आपको सब चीज़ों के सबूत अच्छे से दिखाने पड़ेंगे और साबित करना पड़ेगा कि आप झूठ नहीं बोल रहे हो, ताकि हमें यकीन रहे कि आप अल्लाह का नाम लेके झूठ नहीं बोल रहे हो। मुझे लाइक बंदी की नीड है, तुम्हारे पास अगर कोई नजर में हो तो मुझे बताना, क्योंकि सारी काम हमारे लाइक कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग और थंबनेल। और यहाँ पर इसने खुद ही कह दी ये बात कि इसको जब कांटेक्ट किया गया था इसको सारी चीजें पहले से इन्फॉर्म कर दी गई कि मुझे एक ऑलराउंडर बंदा चाहिए कि हाँ, ये तो खैर आपने सही बात नोटिस करवाई है, क्योंकि ये बात मैंने भी नोटिस नहीं की थी जब उसामा की वीडियो देखी थी। तो ये बात तो है कि हाँ, उसने खुद ही बोला है कि फाहद को ऑलराउंडर चाहिए था, और वैसे भी फाहद को ऑलराउंडर ही चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें वो संभाली। जब तुम्हें ये पता था कि तुमसे ही मैं सारे ये काम करवाऊंगा तो तुमने मेरी जॉब ही एक्सेप्ट क्यों की? मैंने कोई जबरदस्ती थोड़ी की थी तुम्हारे साथ। और सेकंड बात ये है कि ये मेरा कोई पहला एडिटर नहीं है, इससे पहले भी मेरे बहुत सारे एडिटर गुजर चुके हैं। और वो कौन? एनी कॉन्टेक्स्ट, किसी का कोई रेफरेंस, कोई सबूत इस चीज़ का? क्योंकि अब देखो, अब आपको साबित करना पड़ेगा। आपने अल्लाह का नाम लेके वीडियो स्टार्ट की है ना, तो आपको शो करना पड़ेगा कि देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने अल्लाह का नाम लिया। ये देखो, ये बंदा है जो मेरा पहले एडिटर रह चुका है। सब भी अनएक्सपीरियंस थे, क्योंकि मेरा एक उसूल है, मैं न्यू कमर्स को मौका देता हूँ, क्योंकि उनको कोई मौका नहीं देता, कोई आगे नहीं लेकर आता। और बहुत आपको एहसान नहीं करते उनको मौका देके, आप उनसे काम करवाते हो, ठीक है। और आप जिस तरह से उस बंदे ने बताया है कि आप उससे काम करवा रहे हो, चलो अब हम उसको कंसिडर नहीं करते। अब इस वक्त आपकी बात हो रही है, बट फिर भी अगर इसको न्यूट्रली कंसिडर किया जाए तो आप उन पे कोई एहसान नहीं कर रहे हो। वो आप पे आपके लिए काम कर रहे हैं ना, अगर आप मौका दे रहे हो उनको। ये क्या बात हुई कि अगर कल को मैं किसी से अपनी वीडियोज एडिट कर रहा हूँ और मैं बोलूँ साले मैं तुझ पे एहसान कर रहा हूँ, अगर साले मैं तुझे मौका दे रहा हूँ अपनी वीडियो एडिट करने का, कोई देगा? ये तो अजीब बात है यार। आप काम करवा रहे हो इस मामलात में, ये नहीं आप सोच सकते कि मैं मौका दे रहा हूँ। फजूल बात है ये। और आज भी वो जो मेरे पुराने एडिटर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है। और आज कोई सबूत इस चीज़ का? वो एडिटर गए क्यों थे और कौन थे वो लोग, अभी क्या कर रहे हैं? कोई छोटी मोटी डिटेल्स, कोई शॉर्ट में डिटेल्स, कोई सबूत? ताकि वो मुझे और मेरे काम को देखकर घबराए ना। इवन के उसामा को जब दिल करता था वो रूम में सो जाता था, और जब ये सो रहा होता था तो मैंने इसको कभी जगाया भी नहीं, क्योंकि ये पूरी पूरी रात जागता था। ये बात वो मतलब काम के बीच में सो जाता था? अगर ऐसा था तो फिर कहीं ना कहीं ये अनप्रोफेशनल है। लेकिन अगर वो वैसे ही आपके पास बैठा हुआ है और सो जाता है, मतलब वेट कर करके, या काम होने का वेट कर करके, आपका वेट कर करके, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम भाई। और ना ये कोई डिस्कस करने वाली बात है, यूजलेस चीज़ है ये बोलने वाली। ये पूरी पूरी रात जागता था। ये बात मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आप लोग। खैर पूरी पूरी रात जागता था? अच्छा ठीक है, क्यों जागता था ये भी पता चल जाएगा। जा रहे हैं तो सुबह चलो ठीक है, सुबह 7 बजे हम लोग निकले और करीब 7:30 8 बजे तक वहां पहुंचे। अब पहला एक्सपीरियंस मेरा ऐसा था, वहां पे पहुंच के मैंने उनको कॉल करना शुरू की। मेरे पास एक छोटा मोबाइल और मेरा एक्स था जो मैं यूज करता था, वो नॉन वीडियो हो गई। अब मैं उनको एक कॉल की, 2 कॉल की, 3 कॉल की, फोन नहीं उठा रहे। जैसा कि मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स और पुराने फॉलोअर्स को पता है, मैं फिटनेस ट्रेनर हूं और फजर के बाद मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी, जिसका प्रूफ ये वीडियो। हमें हो गया तकरीबन 15 से 20 मिनट वहां पे। अब मेरा भाई मुझे गुस्से देख रहा है, क्योंकि ऐसी बात है, मैं उसको अपने काम के लिए लाया था और सुबह बर्थडे की नींद में पता है कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आप लोगों ने सुन लिया, जो बंदा पूरी रात सोता ही नहीं है तो उसके लिए सुबह की नींद इंपॉर्टेंट होती है। तो खैर वो मेरे साथ
हाँ, वो क्योंकि आपके पास उस वक़्त काम नहीं करता था ना, और वो रात को सोए ना सोए इसका काम से कोई आई डोंट थिंक ताल्लुक है। बट हो सकता है कि आगे कोई ताल्लुक हो, इसलिए ये बार-बार ये चीज़ मेंशन कर रहा है। मतलब उसके पैसे ना देने से ताल्लुक हो, रात को मतलब उसका जागना। लेकिन ये है कि चलो पॉइंट्स अपने क्लियर कर रहा है, जो-जो बात है ये क्लियर कर सकता है। अब हमने क्या बोला कि यार 15 से 20 मिनट हो गए, वो बंदा आ ही नहीं रहा, तो हम लोग वहां से जाने लगे। अब जैसे ही वहां पे जाने लगे और पीछे से करता हम लोग यहाँ से यूं जा रहे हैं, और अचानक से मेरे मन में कॉल आई, अबे कहाँ जा रहे हो भाई, पीछे देखो। मैंने पीछे देखा तो बंदा खिड़की में खड़ा होता। मैंने बोला शुक्र हमारी कॉल ही नहीं हुई। मैं ट्रेनिंग देके वापस आ चुका था और विंडो में खड़ा होकर इसका इंतजार कर रहा था और काफी देर वेट करने के बाद आपने उसको ये बात बताई थी कि मैं अभी ट्रेनिंग देने गया हुआ था और मैं वापस आया था। मैं खिड़की में खड़ा रहा और इसको देखता रहा, नहीं आया तो मैं शॉवर लेने चला गया था क्योंकि मैं उसी वक्त ये बात आपने बताई थी इसको। अगर आपने बताई है इसको ये बात, और अगर इसने ये बात छुपाई है और आपका गलत नजरिया रखा है, आपकी बात गलत कन्वे की है, गलत शो की है, फिर इसने गलत किया है, ठीक है। क्योंकि मैं उसी वक्त ट्रेनिंग देकर आया था। मैं जैसे ही शॉवर लेने गया उसी वक्त पीछे ये आ गया और जैसे ही मैंने शॉवर लेके बाहर निकला और मैं बालकनी में जाके देखा तो ये जा ही रहा था। फिर मैंने ऊपर से आवाज दी, उसामा कहाँ जा रहे हो? तो मैंने फौरन इसको कॉल पे बात करी, फिर इसको बुलाया अपने पास और मैं सैंडो पहन के नीचे उतर गया। फिर उसके बाद मैं गया और हमने लाइक 2 साल पहले मैंने इसके साथ जो पहली वीडियो बनाई थी वो थी ये वाली स्क्रीन पर शो हो रही हस्की वाली जो थी, वो मैंने पहली वीडियो बनाई और वहां से मुझे आइडिया हो गया अच्छा ये थोड़ा बहुत काम होता है। अब इसको पहली वीडियो में अंदाजा हुआ है कि ये काम होता है क्योंकि टोटली अनएक्सपीरियंस था ये। इसको थोड़ा बहुत ही आता था, इसको इतना ज्यादा काम नहीं आता। हाँ हाँ, तो उसने ये बात तो बोली है शायद, जहां तक मुझे याद है कि हाँ इसको उस तरह से काम नहीं आता था शुरू में, यही आप ही बताते थे तो इससे आप मतलब क्या साबित करना चाह रहे हो कि इसको काम नहीं आता था? वो खुद भी मान के बैठा हुआ है कि उसको उस टाइम काम नहीं आता था। नहीं आता था, लेकिन इसको शौक था कि मैं ये काम सीखूं और इस फील्ड में आऊं। आप लोग वो हस्की वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें सिर्फ कटिंग के अलावा और कुछ भी नहीं, और वो ही इसकी पहली वीडियो थी। वो कटिंग भी मैंने इसके सर पे बैठ के इससे करवाई थी और इवन के उसका थंबनेल जो होता है ना वो भी मैंने खुद ही क्रिएट किया था। और टोटल 9 वीडियोस के बाद अचानक से ये बिल्कुल गायब हो गया था क्योंकि ये शुरू से ही भगोड़ा है और ये बात करता है क्या मतलब वो 9 वीडियोस के बाद गायब हुआ था? क्या हुआ था वो इंसिडेंट, जरा डिटेल में बताओगे? प्रोफेशनलिज्म की। मैं इनको शुरू में एक बात बोलती थी कि यार मेरा और आपका माइंड मैच होने में मुझे करीबन 1 महीना लगेगा कि मैं हाँ, आपको टाइम तो लगेगा ना काम सीखने में क्योंकि आपने कभी किसी यूट्यूबर के साथ काम ही नहीं किया था। आप लोग ये पहली वीडियो जाकर देख लें, इसको काम के बारे में जीरो नॉलेज थी और ये इस वीडियो में खुद ही बता रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं आता था। जैसे हाँ, तो इससे पॉइंट क्या प्रूफ होता है फहद भाई, जब वो खुद कह रहा है कि मुझे नहीं आता था, और ये नेचुरल चीज है कि एक नया लड़का जिसने कभी किसी के साथ काम नहीं किया उसको काम नहीं आता होगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा ब्लेंड इन होने में। इवन मैं भी अपनी वीडियोस के लिए कोई लड़का रखता हूँ ना, वो मेरे तरीके से काम करे इसके लिए उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो इससे पॉइंट क्या प्रूफ होता है? हमें तो पता है ये चीज है, तो आप उसकी बात रिपीट कर रहे हो जो उसने ऑलरेडी बताई हुई है। इनको मुझे सिर्फ एडिट आती थी, बाकी कैमरा एडिटिंग से पहले मैंने कभी भी नहीं की हुई। और ये यहाँ पर मुंह से खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि इसको सिर्फ एडिटिंग आती थी और कुछ नहीं आता था। और ये जिस एडिटिंग की बात कर रहा है, हाँ, तो वो तो उसने बोली है, तो आप यहाँ से इस बात से क्या साबित करना चाह रहे हो? 4 सितंबर 2023 को इसने पहली वीडियो मेरे साथ बनाई थी, ये हस्की वाली, और इसकी आखिरी वीडियो 14 सितंबर 2025 को जो इसने आखिरी वीडियो मेरे साथ बनाई। तब से लेके अब तक आप लोग काम में डिफरेंस देख सकते हैं। मैंने इसके ऊपर कितना टाइम लगाया, कितनी मेहनत करी, और आज ये कहता है मुझे सब कुछ आता था। और ये इन सारे टाइम पीरियड नहीं, ये नहीं बोला उसने अभी अपने उसकी वीडियो ही दिखा के बोल रहे हो कि वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि मुझे नहीं आता था उस टाइम, और उसको जब नहीं आता था जाहिर सी बात है वो इतना उस तरह नहीं आता था जिस तरह आज आता है, जाहिर सी बात है थोड़ा डिफरेंस है इस चीज में। लेकिन ये है कि आपने उसको न्यू कमर समझ के चांस दिया, ये चीज आप बोल रहे हो। लेकिन फिर भी क्या एज अ न्यू कमर 15,000 सैलरी ओके है जो बंदा आधे घंटे दूर से आ रहा है आपके लिए? आई डोंट थिंक भाई, इवन उसको कुछ नहीं आता ना, वो फिर भी इंसान है भाई, वो आपके लिए मेहनत कर रहा है। मैटर यहाँ पे ये नहीं करता कि उसको काम आता था कि नहीं आता था, ये मौका आप उसको देना चाहते थे, ये आपकी अच्छाई थी कि आप करना चाहते थे, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा, या आप उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे, आपका अपना दिल है। तो जब आपका अपना दिल था ना, तो आप इसको ऐसा काउंट नहीं करो कि यार मैंने इस पे एहसान किया है, मैं तेरे पे एहसान कर रहा हूँ तो अब तू मेरे से कम पैसे ले। पैसे आप उसको इतने तो दो कि कम से कम अगर वो आपके साथ जुड़ के बैठा हुआ है तो उसको फायदा तो हो। में अक्सर ये मुझे बगैर बताए गायब हो जाता था क्योंकि मुझे ये बगैर बताए भाग जाने पर या तो मुझे खुद वीडियो एडिट करनी होती थी या मैं किसी अपने पुराने एडिटर से एडिट करवाता था। इसका कोई सबूत है इस चीज का? अगर है तो शो करना। कुछ इसने भी किया। बगैर बताए भाग जाने वाला प्रोफेशनलिज्म की बात करता है ये भगोड़ा। अपने साथ 1 महीना काम किया और 1 महीने बाद हमने मुन्ना चपाटर वाली वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। मुन्ना चपाटर की वीडियो इसलिए 1 महीने बाद बनी थी क्योंकि आप 1 महीने पहले मुझे बगैर बताए भाग गए थे। अब उस वक्त मैं था क्या हुआ था उसका जरा एक्सप्लेन करोगे सही से? आप भाग गए थे, क्या भागा था, क्या हुआ था? अब आप देखो यहाँ पे, अब आपको साबित तो करना पड़ेगा ना कि क्या हुआ था, तो स्टोरी तो सही से एक्सप्लेन करो। आप भाग गए थे बस बोल के आपने जान छुड़ा ली। सैलरी पे इसने मेरी रखी हुई थी 15 से 20 हज़ार रुपए सैलरी। जी बिल्कुल, आप उस वक्त बिल्कुल सैलरी पर थे और आपकी सैलरी 15,000 रुपीज थी। साथ आप ये भी तो बताएं कि आप जीरो नॉलेज और अनएक्सपीरियंस हो सामान। वो बता चुका है, हम सुन चुके हैं वो चीज। काश मैं उस वक्त किसी और लड़के को मौका दे देता, कम से कम आज वो मेरी रिस्पेक्ट तो करता। आप नहीं करता। अगर आप इस तरह किसी को साल
सालों तक उसी सैलरी पे रखोगे ना। चलो शुरू शुरू में समझ आता है, वो न्यू कमर था, ये बता रहा है कि 2 साल तक इसकी उतनी सैलरी रही थी, बल्कि 2 साल तक उतनी भी नहीं रही थी। फिर उसके बाद वो पर वीडियो का हिसाब हो गया था और पर वीडियो 1500 कुछ होते थे और वीडियोस कितनी बनती थी अब ये तो मुझे याद नहीं है इसने कितना बोला था, क्या बोला था, बट ये है कि उसके इतने पैसे नहीं बनते थे कि वो आपके आ पाए और आपको टाइम देना कंसिडर करे। क्योंकि चलो आपने उसको भले सिखाया है अपने साथ रख के, बट एक टाइम पे वो आपके साथ फ्लुएंटली काम करना शुरू हो गया था, आपकी हेल्प होती थी। तो 15,000 चलो मान लेते शुरू में, फिर भी ठीक है, लेकिन कंटिन्यूसली इतना ही मिलना या उससे कम मिलना ये सही नहीं है भाई। और उसका उसने सबूत भी दिखाया है, आपने अभी तक कोई सबूत नहीं दिखाया, आप सिर्फ बता रहे हो। कोई दूध पीते बच्चे तो नहीं थे कि मैंने आपकी 15,000 सैलरी रखी और आप वो दूध पीता बच्चा नहीं था, बट वो इतना बड़ा भी नहीं था, वो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, ये बात आपने खुद बोली है। उसने कभी काम नहीं किया था, ये बात उसने खुद बोली है। तो एज अ पर्सन जो पहली दफा जॉब कर रहा है, उसको सैलरी का आइडिया नहीं है कि एक न्यू कमर इंटर्न की कितनी सैलरी होती है, मतलब ऐसा इंटर्न जिसको कुछ नहीं आता, जाहिर सी बात है उसकी कितनी सैलरी होती है, और इतना काम करने वाली की सैलरी कितनी होनी चाहिए, ये तो कोई भी नहीं, जाहिर सी बात है, कैलकुलेट कर पाएगा। फिर भी मेरे पास आ रहे थे और मेरे पास जॉब कर रहे थे, क्योंकि आपको इस बात का इल्म था कि अगर आप कहीं और सीखने भी जाते तो आपको लाखों रुपए फीस देनी पड़ती और यूट्यूबर्स नहीं फाद भाई, यूट्यूब है, मैंने कोई लाखों रुपए फीस देके नहीं सीखा, मैंने भी सब कुछ यूट्यूब से ही सीखा है। ये तो आप फजूल बात कर रहे हो, ऐसे तो कहीं नहीं होता यार। आपने कहाँ लाखों रुपए फीस देके सीखा है? आपके एडिटर्स जो पिछले गुजरे होंगे उन्होंने लाखों फीस देके थोड़ी सीखा। आप कोई क्या एनिमेशंस का काम करते थे? आप क्या कोई 3D मॉडलिंग करवाते थे? आप क्या मार्वल की मूवीज बनवाते थे जो उसके लिए कोर्सेज सीखने की जरूरत है? सिंपल कट होते थे आपकी वीडियो में, मीम्स लगानी होती थी, इतना क्या मुश्किल काम है भाई जिसके लिए लाखों का कोर्स लेके सीखने की जरूरत है एडिटिंग? कैसी फजूल बातें कर रहे हो यार आप, अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए कुछ भी बोल रहे हो। दूर उनके डीएम का जवाब तक नहीं देते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, मेरी ही गलती थी। तकरीबन आई गेस नहीं, तेरी गलती थी, लेकिन तेरी गलती ये नहीं थी कि तूने उसको मौका दिया, तेरी गलती ये थी कि तूने उसकी सिचुएशन का फायदा उठाया, जो कि उसकी सिचुएशन थी कि उसने कभी किसी के साथ काम नहीं किया, वो कभी भी जॉब एक्सपीरियंस नहीं करके बैठा हुआ था, तो उसको नहीं पता था कि जॉब पे किस तरह काम करते हैं, ये सब चीज़ें उसको नहीं पता थी, जिसका आपने पूरा पूरा फायदा उठाया। आपने उसको रूल्स बना के दिए तो उसको लगा हाँ यही रूल्स होते होंगे, क्योंकि उसने कभी रूल्स फॉलो ही नहीं किए थे, कहीं पे कभी जॉब ही नहीं की थी उसके मुताबिक, ये बात उसने खुद बताई है। जब लोग पार्क में बैठे थे, मुझे का इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे थे हम लोग। जैसे बोला यार देखो छुट्टियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो मुझे नुकसान हो रहा है, क्यों? क्योंकि महीने में वीडियोस कम बन रही है और रेवेन्यू ऑफ कोर्स कम बन रहा है। तो मैंने बोला सही है, आप क्या चाहते हो? उसने बोला कि यार हम लोग करते हैं पर वीडियो पैसा। आप ये भी तो बताएं प्रोफेशनल उसामा, जब मैं आपको उस टाइम पीरियड में आपको कॉल्स और मैसेजेस करता था तो आप उस दौरान गायब हो जाते थे, ना मेरी कॉल का रिप्लाई देते थे और ना ही मेरे मैसेज। यही एक रीजन था कि मैंने आपकी सैलरी पर वीडियो कर दी कि मुझे लॉस हो रहा है। अरे तो ये बात आप प्रूफ के साथ बताए ना। खैर अब आप मुंह से बता रहे हो तो कहीं ना कहीं हम इस चीज को मान लेते हैं, बट जहां तक उसने प्रूफ किया है यार, उसने पूरा आपकी बात को प्रूफ किया है कि उसके पास जो रीजन था आपको छोड़ने का या आपके साथ काम ना करने का, वो भी वैलिड था यार। उसने वीडियोस में दिखाया है कहीं ना कहीं, आप वीडियोस में दिखाओ कम से कम कि ये जो है आपको टाल रहा है, आ नहीं रहा, कोई ऐसा प्रूफ तो दो। आप तो मुंह से बोल रहे हो बस, उसने वहां पे सारी बात प्रूफ से की है, आप बस मुंह से बोले जा रहे हो सारी बातें, ऐसे थोड़ी जवाब दिया जाता है यार। कितने पर वीडियो का मतलब ये होता है, मैं इसके बाद जा रहा हूँ और हम लोग 3 बजे वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी यही होता है, मैं इसके बाद सुबह 7 बजे भी जाता हूँ ना, हमारी वीडियो स्टार्ट 3 बजे ही होती थी। एक मिनट, क्या कहा तुमने कि तुम सुबह के 7 बजे मेरे पास आते थे? जो बंदा सुबह के 7 बजे मोबाइल रख के सोने जा रहा होता है वो मेरे पास सुबह के 7 बजे कैसे आ सकता है? ये सुने आप जरा। वो मेरी बात सुन, मैंने उसको 12 बजे का छूटा किया है तकरीबन, तो काफी टाइम का बस निकलने की तैयारी करो। एक सेकंड इसको मैं स्लो कर लेता हूँ ताकि आवाज आ जाए। ये अच्छा किया कि तुमने ब्लर कर दिया, थोड़ा यहाँ पे अक्लमंदी दिखाई कि वॉइस नोट्स दिखा नहीं रहा, ये सही है, मतलब पूरी चैट नहीं दिखा रहा, सिर्फ सुना रहा है जो बात है, ये अच्छा किया। ओ यार अभी तो मैं उठा हूँ यार, फिर मेरे घर वाले अभी उठे हैं, मेरे को नाश्ता नहीं मिल पाएगा। 12 बजे तक निकल जाना, 12 बजे तक कोशिश करना पहुंच जाओ मेरे पास, 12:30 तक, बस ज़्यादा देर नहीं करियो, सही है? क्योंकि मैं फिर निकल जाऊंगा गाड़ी वाली वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि तू फिर लेट करेगा, फिर तू बोलेगा मैं आ गया हूँ, मैं ये खड़ा हूँ, मैं वो खड़ा हूँ, 1-2 बजे तू आ रहा होता है, ऐसा नहीं करियो। 12:30 तक आ जाइयो, मैं 12:30 तक रुकूंगा इधर ही घर पे, वरना चलो यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि लेट करता है ये, क्योंकि फाद ने उस वॉइस नोट में बोला है। ठीक है चलो, ये बात अब आपने प्रूफ की है, लेकिन ये है कि आपने कोई ऐसा सीन नहीं दिखाया कि जिसपे ये आपको वेट करा रहा है या आपको टाल के जा रहा है। आपने सिर्फ एक वॉइस नोट दिखाया जिसमें आप इससे बातें कर रहे हो और उसमें वो आपका जवाब दे रहा है, ऐसा नहीं है वो आपको छोड़ के गया हुआ या आपको रिप्लाई नहीं कर रहा। आप ये कह रहे हो कि जल्दी पहुंच जा, फिर तू बोलता है मैं खड़ा रहता हूँ, ये बात तो आप बोल रहे हो, चलो आप ये बात वहां पे मेंशन कर रहे हो, बट ये चीज दिखाओ कि जो आप बोल रहे हो कि ये छोड़ के भाग जाता था या आपको लटका देता था या आपको जवाब नहीं देता था, ये चीजों का प्रूफ किधर है भाई? भाई मैं आपको बता दूं, देखो सीरियस जो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? अब आप समझना मेरी बात को। असल में वही था कि मैं अभी 3 बजे उठा था, फिर नमाज वगैरह पढ़ी मैंने, फिर उसके बाद अभी देर हो गई। 3 बजे तो सोकर तुम उठते थे, मैं तो सुबह फजर से पहले का उठा हुआ। अल्लाह पाक ने दिन बनाया है काम के लिए और रात बनाई है सुकून के लिए। अब आपने अपनी मसरूफियात रात की रखी हुई, तो इसमें मेरा कोई कंसर्न नहीं है। आज एक दिन
तो चलो यहाँ से फिर वो बात साबित शायद हो जाती है जो उसामा कह रहा था कि मैं 7 बजे जाता था, वहाँ यहाँ पे इसने ये बात इसकी झुटला दी है। ठीक है, या इंट्रो बनाया, 2 दिन किया आधी वीडियो शूट हुई, तीसरे दिन किया पूरी वीडियो शूट हुई, चौथे दिन किया एडिट हुई, 4 दिन में एक वीडियो कंप्लीट हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 4 दिन में या एक वीडियो बनी, इसका मतलब मेरे पैसे बने। तो ये होता है पर वीडियो, भले आप वो 1 दिन में बने, 2 दिन बने, 3 बने। अब ये यहाँ पर कह रहा है कि एक वीडियो 4 दिन पर जाती थी। जब एक बंदा आएगा ही मेरे पास 4-5 बजे तक, तो मगरिब तक क्या ही वीडियो बन पाएगी। और हाँ, एक और बात, नहीं, अगर वो 4 बजे आ रहा है तो क्या कुछ ऐसा होता था कि आपने इसको टाइम दिया हुआ 12 बजे का या 1 बजे का, कितने भी बजे का जल्दी का, और फिर ये आ रहा 4 बजे है? कोई ऐसा प्रूफ है इस चीज़ का? क्योंकि आपने जो वॉइस नोट सुना है ना, उसमें आपने ये चीज़ नहीं दिखाई है कि आप इसको बोल रहे हो 12 बजे मैसेज करके या वॉइस नोट करके या कॉल करके कि उसामा किधर रह गया यार, मैंने तुझे टाइम दिया हुआ था। और उसामा कह रहा है यार मैं आता हूँ यार, मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैं अभी उठाऊँ, और फिर वो आ रहा है। इस तरह का कोई वॉइस नोट है ना, वो सॉलिड प्रूफ होगा इस चीज़ का कि ये लापरवाही करता था काम में। ये कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है यार। अगर वो 3 बजे उठ रहा है तो शायद वो इसलिए 3 बजे उठ रहा हो कि शायद आपकी 5 बजे वीडियो स्टार्ट हो, जैसा कि आपने अभी बताया है। वीडियो 4 दिन पर नहीं, 1 हफ्ते पर चली जाती थी, क्योंकि तुम भंडी इतने मारते थे, कुछ आता जाता ही नहीं था तुम्हें। उसको आता जाता नहीं था, वो भंड मार रहा था तो फाद भाई निकाल देते ना उसको, आपने भी तो रखा हुआ था ना। पर वीडियो से रखा मुझे 1500 पे। मैं बोला अच्छा। अब उसके बाद मैं गया 2-3 दिन किए, वो मुझे पर वीडियो करके 1 महीने की सैलरी मुझे मिली तकरीबन 12,000 रुपए। यहाँ पर ये कह रहा है कि इसको 12,000 रुपए मंथ के मिले थे। जब आप एक वीडियो 4 से 5 दिन में लगाएंगे एडिट करने में, तो आपको 12,000 ही मिलेंगे। और अगर आप खैर इस चीज़ का भी कोई प्रूफ नहीं दिखाया आपने कि 4 से 5 दिन लगा रहा है ये एडिट करने में। मतलब कोई तो प्रूफ होगा ना कि आपने फुटेज इसको इस दिन दी थी, या वो कोई आप प्रोजेक्ट दिखा देते, कुछ भी ऐसा सीन दिखा देते कि ये 4 से 5 दिन लगाता था एडिट करने में। हो सकता है कभी किसी दिन हो गया हो, एक आध दफ़ा हो गया हो, आप उसको जो है लेके कर रहे हो, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ये रेगुलरली ये करता था। अगर ये रेगुलरली करता था फिर आपके पास इसका रिसेंट प्रूफ भी होगा, तो आप वो दिखाओ ना, फिर इसकी बात साबित होगी कि ये लापरवाही करता था। एक आध दफ़ा अगर इसने कर दी होगी, अगर आप उसको पॉइंट बना के इसको गंदा करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये तो आप फिर उसकी एक दफ़ा की गलती का फायदा उठा रहे हो। हालांकि उसने जब आपकी बातें की है ना, उसने बाकायदा प्रूफ दिखाए कि आप क्या करते थे। तो यहाँ पे आपका डिफेंस बहुत वीक है फहद भाई। 9 लाख सब्सक्राइबर वाले बंदे ने फिर भी तुम्हें रखा था, बिल्कुल अनएक्सपीरियंस बंदे को, जिसने वीडियो यार एहसान नहीं किया था फहद भाई, इसको इस तरह नहीं बोलो, ठीक है? आपने एहसान नहीं किया था, और अगर वो एक्सपीरियंस नहीं था ना, तो आप इस तरह का कुछ चीपा वीपा बन के मत बैठो कि मैं पहले बंदे पे एहसान करता हूँ फिर बाद में उसको जताऊंगा। आप क्या उसको इसलिए रख रहे थे कि बाद में आप उसको जता सको कि भाई देख तुझे कुछ भी नहीं आता था फिर भी मैंने रखा है? यार सैलरी होती है इंसान की, मेहनत कर रहा है वो, जितने भी बजे आ रहा है, जो भी आ रहा है। खैर अब ये आपने प्रूफ नहीं किया कि वो लेट आ रहा है, आपने बस एक आध वॉइस नोट ही सुना है, लेकिन उससे भी वो प्रूफ नहीं हो रहा कि वो लेट आ रहा है। हाँ ये जरूर प्रूफ हो रहा है कि वो 3 बजे उठता था, बट ये प्रूफ नहीं हो रहा कि आपके बुलाए हुए टाइम से वो लेट आ रहा है। उसने सिर्फ एक काम करने वाला बंदा उसको दे रहा है 12,000 रुपए। हमारी इस बारे में कोई बात हुई थी, कोई ऐसी कमिटमेंट हुई थी, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में कोई लिखा गया था कि अगर मेरे 100 मिलियन व्यूज जाएंगे या 200 मिलियन जाएंगे या 1 मिलियन जाएंगे तो हम पैसे एक दूसरे से बांटेंगे? लेकिन इसके बावजूद जो हाँ ये बात तो पॉइंट है। मैं खुश होकर आपको पैसे दिया करता था, वो तो आपने इस वीडियो में बताया ही नहीं। तुम्हारा अगर शुरू के दिनों में ही मुझसे दिल खराब हो गया था, और बकौल तो नहीं इसने बताया था फहद भाई, ऐसी बात नहीं है। ये इसने बोला था जब इसने पैसे चुराने वाली बात की थी ना कि आपने इसके पैसे चुराए, तब इसने बताया था कि ये वैसे भी खुशी से दे दिया करता था, पहले भी इसने ये बात बोली है शायद। उसको नहीं होता था पैसे में, ना मैं कोई बात करता था, क्योंकि मैंने बोला चलो ठीक है ठंडा, मैं शुरू में हूँ, इतना सही है मैं। लेकिन हिसाब तो आप 1-1 रुपए का लेकर बैठे हुए हैं। वो हिसाब दूसरे चैनल का लेके बैठा है फहद भाई, वो अपने पुराने चैनल्स का हिसाब लेके अगर बैठा हुआ भी है ना, तो वो ये नहीं कह रहा कि मेरे को कम पैसे मिले, मुझे ज्यादा पैसे दो पुराने चैनल्स के मिला के। वो कह रहा है कि वो जो दूसरा चैनल उसने बनाया ना, जो उसने उस पर सारा काम किया, उसके पैसे दो। आधे घंटे का रास्ता था, जैसे मैंने तुम्हें बताया, आधे घंटे का रास्ता था, फिर भी तुम घर से निकलने का मैसेज करके 2 घंटे में पहुंचते थे। 200 का पेट्रोल मेरा इस चीज का कोई प्रूफ? निकल जाता था आने जाने में, तो तकरीबन 200 एक दिन, 200 2 दिन, 3 दिन का भी एवरेज निकलता था। 400 मेरा ऐसे निकल जाता था, और उसके बाद तकरीबन हमारी महीने में वीडियो बनती थी सिर्फ 4 या 5, और तकरीबन मेरे ऐसे बनते थे 12,000 रुपए, 12,000 रुपए सब कुछ बनते थे। यार मैंने क्यों नहीं हिसाब रखा? अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गया था, आप प्रोफेशनल उसामा हो, मैं नहीं। और ये भी तो बताओ, मोस्टली पेट्रोल के पैसे मैं ही तो देता था, और वो जिस बाइक की अब ये बात जो है अल्लाह का नाम लेके कर रहा है, तो चलो इस बात पे यकीन कर लेते हैं कि मोस्टली पेट्रोल के पैसे ये थे, चलो ठीक। और वो जिस बाइक की बात तुम कर रहे हो मुन्ना चपाटर, वो हर दूसरे दिन खराब होती थी, तो उसे ठीक भी हमेशा मैं ही करवा के देता था। ऐसे करते करते मैंने इसके बाद तकरीबन अच्छा चलो ठीक है, अब आपकी इस बात पे मैं यकीन कर लेता हूँ। तो मैं चाबी दूंगा, बैठ ऊपर और छत पे जाके बैठूंगा। छत पे कमरा दिया हुआ था, अगर मेरे पास कोई वीडियो मैं लगा दूंगा क्योंकि इस टाइप का कमरा था। कमरे कैसी हालत होती थी मैं कि अक्सर झाड़ू वगैरह कोई भी नहीं लगती थी, कमरे का लेके ऐसा तहस नहस होता था। छत का कमरा था, हवा आती थी, मिट्टी के साथ आती थी। वेट, तुमने वीडियो लगाई नहीं, मैं ही लगा देता हूँ वीडियो। इसके मुंह में कोई चीज रखी है। और सब्सक्राइबर भाई के पास से, और ना भाई के पास कोई स्टूडियो था। अच्छा ये कमरा ठीक है। ओह बहुत अफसोस हुआ सुनकर। मेरा एक सवाल है तुमसे कि तुमने फिर जॉब क्यों नहीं छोड़ी मेरे पास? तुम वहां क्यों नहीं गए जो तुम्हें प्रॉपर स्टूडियो में बिठाते? अगर इनसे कभी पूछ यार वही मैं अगेन बता रहा हूँ ना, मैं ये बात शायद पहले भी कर चुका हूँ कि वो उसके साथ बाउंड, आपके साथ बाउंड क्यों हुआ था। आपको शायद वो सिचुएशन समझ नहीं आ रही उसके पर्सपेक्ट, क्योंकि उसका कोई कांटेक्ट नहीं था, उसके पास कोई और यूट्यूबर नहीं था, उसके पास आप ही थे एज अ यूट्यूबर, आप ही उसके पास एज अ जॉब थे, तो वो इतना एक्सपीरियंस या फिर इतना उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, और आप ये बात जानते थे। आपने
इस चीज़ का फ़ायदा इसलिए उठाया और वो इतने साल इसलिए टिका आपके साथ क्योंकि उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी ऐसी कि वो वहाँ जाके ट्राई करे। क्योंकि अब एक चलो 12-15 ही आ रहे हैं, एक काम तो चल रहा है ना उसका, कम से कम कुछ कहीं तो वो है कर रहा है ना कुछ। अब अगर वो आपसे छोड़ के चले जाता तो वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता, वो उसका कंफर्ट जोन बना होता। ये बात मैंने पहले ही बोली हुई है फहद भाई कि वो उसका एक कंफर्ट जोन बन गया था आपके साथ काम करना। आपको चाहिए था कि जब आपने देख लिया इसको 1 साल हो चुका है तो आपने इसकी सैलरी नहीं बढ़ाई। उसका आप ये क्या जवाब दे रहे हो आगे से कि आप थे क्यों मेरे साथ? अरे बात सवाल ये नहीं बनता कि ये क्यों था आपके साथ, सवाल ये बनता है कि 1 साल तक आपने इसकी सैलरी क्यों नहीं बढ़ाई? क्या 1 साल तक ये इतना भी आपके हिसाब से काम नहीं कर सक रहा था कि ये 15,000 से ज्यादा डिजर्व करता था? आई डोंट थिंक यार, 1 साल क्या बंदा तो महीने में इंप्रूव हो जाता है अच्छा खासा। मेरे दिल में से मैं मुंह नहीं बोल सकता था। ऑफ कोर्स मैंने उनको दिल में बोला कि आपके पास कौन सा स्टूडियो है, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी आप उसको इन्वेस्ट नहीं करते, इतने पैसे होने के बावजूद भी। और इस बात का जवाब देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले ही दे तो उसने मतलब नहीं देने की ज़रूरत तो है कि आप अपने गेयर में और इन सब चीज़ों में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते थे। ये तो बात बनती है ना यार, आप मतलब बता दो कि भाई आप क्यों नहीं करते थे इन्वेस्ट जब आपको पता है कि ये आपका वाहिद सोर्स ऑफ इनकम है। चलो वाहिद नहीं है, मेन सोर्स ऑफ इनकम तो तकरीबन यही है ना, जिसके लिए आप इतना टेंस होते थे कि यार उसामा फटी पड़ी है यार, आइडिया दे दे, वीडियो बनानी है ये वो। चाबी थी उस वक्त, ऐसा बोला कि तुम आ जाना। अब मैं अगले दिन चाबी से दरवाजा खोला तो उनकी पप्पो बाहर आई। बोला कि तुम ऐसे क्यों आए हो अंदर, कुछ चाहिए कि वो नीचे है, मेरी जवान बेटी है ये वो। मैं बोला कि आपकी जवान बेटी हूं, मैं थोड़ी देख रहा, मैं तो डायरेक्ट दरवाजा खोल के ऊपर जाऊंगा। उस वक्त इस बात की मैंने तुमसे अपॉलॉजी भी की थी। बोला नहीं ऐसा नहीं होता, मैं पुलिस को कॉल अच्छा फिर ठीक है, अगर आपने अपोलॉजी की थी फिर ठीक है। उसामा ने ये बात नहीं बताई, बट उसामा को ये बात अगर सच है तो बतानी चाहिए कि अगर इसने अपोलॉजी की है, अगर इसने माफ़ी मांगी है, और अगर उसामा ने ये बात मेंशन नहीं की है कि इसने अपोलॉजी की थी, फिर ये झूठ बोला है उसामा ने, फिर गलत बात। मैंने जैसा बताया वो नहीं होते थे, अक्सर बुलाते थे और कहीं बाहर चले जाते थे। ऐसा क्या किया था उसामा तुमने जो वो पुलिस को कॉल करने लगी? तो उनकी अम्मी ने मुझे सपोर्ट किया और ये आप उससे क्यों पूछ रहे हो यार, आप वहाँ पे थे नहीं क्या? आप क्या दिमाग क्या चूतड़ों में, कैसी बातें कर रहे हो? बताओ ना उसने क्या किया था, आप उससे खुद ही पूछ रहे हो वीडियो के थ्रू। अबे पागल है क्या? मेरी अम्मी ने बोला कि क्यों चीज ये वो, तुम मेरे फादर चाबी दिए, तुम आओ मेरे ऊपर, मेरे को पता नहीं क्यों चीज मुझे पता है। ऊपर छत पे चला गया, उनकी थोड़ी बहस वगैरह हुई, फिर मैं वापस आ रहा हूं। मेरी वालदा ने तुम्हें वहां पर डिफेंड भी किया था उस वक्त। तो मुझे हाँ ये बात उसने बताई है। वाकई में ये बात समझ नहीं आई थी कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। उसामा हमें इस फील्ड में 12 से 13 साल हो चुके हैं। दी फन के दौर से कई एडिटर्स आए, कई एक्टर्स आए और चले गए। ये बात उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आई थी कि ऐसा क्या देखा तुमने उन्होंने, लेकिन वक्त रहने के साथ साथ मुझे चीजों का अंदाजा होना शुरू हो चुका था और मैंने क्या चीज ऑब्जर्व करी है मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। फिर साहब भैया मैंने हाँ बताओ बताओ। मैंने सारा मामला बताया। मैंने देखो बंदी की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, अब तो बात सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ गई थी ना, फिर भी तुम रुक गए। भाई अगर मैं होता ना तो मैं तो नहीं रुकता। तो इसका मतलब मैं क्या समझूं? सिर्फ फायदा नहीं है कि मैं आऊं, आपको चाहिए कि आप खड़े रहो। ये तो है कि भाई अगर सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई थी तो क्यों रुके, बट स्टिल मैं बताना चाहता हूँ आपको, वही पॉइंट अगेन आ जाता है कि भाई जो मैंने बोला है कि क्यों नहीं जा रहा था, उसकी एक ही वजह थी और वो वजह मैं अच्छे से समझ चुका हूँ क्योंकि इसके पास और कोई जगह नहीं थी जाने को। सही है, तो ये मजबूरन आपके साथ काम कर रहा था और कॉम्प्रोमाइज कर लिया करता था। वहां पे बोला कि अबे छोड़ रहा है, इतनी बातों को मैं होता तो मैं तो चीखना शुरू करता था, करने लग जाता ये वो ना। तो इस तरीके का माइंडसेट था उसका। मैंने उसको बेटा कुछ नहीं बोला। मैंने दिल में बोला कि यार ये आप लोग कर सकते हो ऐसा, अगर कोई चिल्ला रहा सामने तो आप उसके सामने नाचना शुरू कर दो। बट मैं इस तरीके का बंदा नहीं हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि पूरा मोहल्ला जमा हो जाए, वो चीख रही है और मैं खड़ा हुआ और नाचने लग जाऊं। आप इस तरीके के बंदे नहीं थे और आप जिस तरीके के बंदे थे वो तो मुझे बाद में पता चल चुका था। मैंने उसको बोला कि फाबिक नहीं लेकिन ये बात तो आपने बोली थी ना कि आया करना शुरू कर दे। तो या तो मैं अपनी खिड़की में खड़ा हूं, मैं आऊंगा, डायरेक्ट कॉल करूंगा, आधे घंटे रास्ता आने वाला है, तो बस मैं तो एक्टिव रहूंगा। यहाँ पर ये कौन सी कॉल की बात हो रही है जो तुम घर से निकलने से पहले 2-3 घंटे पहले करते थे और यहाँ पर मैं वेट कर करके दूसरे कामों से निकल जाता था क्योंकि भाई मैं तुम्हारे लिए पूरा दिन तो वेस्ट नहीं कर सकता ना। या फिर ये उस कॉल की बात हो रही है जो तुम यहाँ पर पहुंचकर नॉन पीटीए जेवी फोन से करते? मेरा एक्स था जो मैं स्वयं यूज करता था, वो नॉन पीटीए ना हो। एक और बात बताऊं, हाँ वो तो ठीक है, वो नॉन पीटीए से करता है जैसे भी करता था, बट बात ये आ जाती है कि जब वो आता कब था। आप कह रहे हो कि वो आके कॉल करता था, मतलब आपके पास उस चीज़ का प्रूफ है। आप कहते हो कि ये निकलने से पहले कॉल करता था, मतलब आपके पास इस चीज़ का भी प्रूफ है। तो हमें ये प्रूफ आप दिखा सकते हो फहद भाई, जिससे ये प्रूफ हो जाए कि ये टाइम का पाबंद नहीं था, ये अनप्रोफेशनल रह के आपके साथ चलता था। तुमने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, अगर कोई ब्लॉग है तो मुझे याद नहीं आ रहा, बट उसमें ये कि बाइक का सीन मैंने प्रॉपर दिखाया था, मैं किस तरीके से आता था। अक्सर बाइक में आ रहा हूं तो मैं मस्जिद में रुकता हूं क्योंकि मुझे पता है दरवाजे खुलेगा, धूप टाइम मेरे मुंह पे लगती थी, तो मुझे कहीं रुकना जरूरी था। इसके बाद मस्जिद में ठंडा पानी आता था, मुंह पे लगता था। मैं बोला अब अगर ख्वाहिश हो जाता ना आधे घंटे से करनी चाहिए तो मुझे इतनी धूप नहीं लगेगी, मैं थोड़ा ठंडा रहूंगा। अगर ये भगोड़ा प्रोफेशनल उसामा टाइम की पाबंदी करता तो इसको मस्जिदों में जाकर वेट नहीं करना पड़ता। अभी अभी दरवाजा खुला था, मैंने ये क्या नहीं तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ये टाइम पे नहीं आता था, इस वजह से मैं कामों से निकल जाता था और इस वजह से इसको वेट करना पड़ रहा होता था। तो फहद भाई अगर ऐसा होता था कि आप ज़्यादा वेट कर रहे हो, पहले तो उस चीज़ का आपने अभी तक प्रूफ नहीं दिखाया कि आप इसका वेट कर रहे हो, लेकिन अगर ऐसा होता था तो आप ये भी तो कर सकते थे कि आप एक मैसेज छोड़ देते, उसामा भाई तू बहुत लेट कर रहा है, मैं जा रहा हूँ। सही है, तू अब एक काम करियो, तू फला फला जगह बैठ जाइयो, या तू उसके पास बैठ जाइयो, उसके पास बैठ जाइयो, या ऊपर चले जाइयो, जैसे भी जो भी हो सके तू मेरा वेट कर लियो, अब मैं ये काम निपटा के आ रहा हूँ और तेरी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। और सेकंड चीज आ जाती है कि अगर फहद भाई आपको ये इतना तंग करता था तो आप क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे? आप बोल रहे हो ना कि वो तंग करता था आपको, तो उसने तो बता दिया और उसका कंफर्ट जोन तो मुझे पता था कि वो क्यों नहीं छोड़ रहा था जॉब। ठीक है, वो आपसे तंग था, लेकिन अगर आप इससे तंग थे तो आपने क्यों इसको इतने टाइम तक रखा हुआ था? आप इतने तो दयालु नहीं हो गए यार, है ना? तो आप भी अपनी सफाई में बताओ, क्योंकि देखो न्यू
न्यू कमर्स को आप चांस देते हो, उनके ऊपर एहसान करते हो कि आप 15,000 सैलरी में 12,000 सैलरी में उनको रखते हो, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप न्यू कमर्स को आप अडॉप्ट ही कर लेते हो, है ना, उनकी हर हरकत को आप इग्नोर कर देते होगे। ऐसा तो नहीं है ना यार, कुछ तो आपको फायदा मिलता होगा ना जो आप उनको भी अपने साथ रखते थे। ऐसा अगर मेरे साथ कोई करता जैसा आप बता रहे हो, मैं तो नहीं रखता उसको, क्योंकि वो मेरे यूज का ही नहीं है बंदा। वो ना टाइम पे आ रहा है, वो ना सही से उसको कुछ आता है, और वो ऐसी हरकतें भी कर रहा है मेरे घर में आके, तो मैं तो उसको नहीं रखूंगा, जाहिर सी बात है। आपने क्यों रखा हुआ था? आप पे भी सवाल उठता है ये। मैं अपने घर चला जाता था, कभी आधे घंटे में जाता था, पूरा दिन जाया करता था, मैं ना कॉल उठाता था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यार आप अगर कोई बंदा आ रहा है तो आपको इतना ख्याल रखना चाहिए, आधे घंटे के सफर करके आ रहा है, आप उसके साथ इतना कॉपरेट नहीं कर पा रहे हो, ये चीज गलत है। सुबह 5-6 बजे सोने वाला बंदा मुझे सिखा रहा है कि एक्टिव रहते कैसे। टाइम वेस्ट तो वैसे भी तुम रोज ही करते थे, इसलिए पूरी एक वीडियो एक हफ्ते पर चली जाती थी। उसके बाद हम लोग जब गाड़ी में बैठे, भाई वो 5 बजे सोता था, 10 बजे सोता था, ये चीज मैटर नहीं करती। मैटर ये चीज करती है कि क्या आप उसको वेट कराते थे, क्या आप उसको बताते थे कि आप उसको वेट क्यों करवा रहे हो, और अगर आप उसको वेट कराते थे, अगर आप उसके अनप्रोफेशनल तरीके से तंग थे, तो आप उसको क्यों रख के बैठे हुए थे? चलो उसको तो मान लेता हूँ मैं, मजबूरी थी उसकी कि वो जो है एक बड़े यूट्यूबर के साथ काम कर रहा है, वो इस अपॉर्चुनिटी को जाया नहीं होने देना चाहता, उसका कंफर्ट जोन बना हुआ, उसके पास और कोई जगह नहीं है जाने को। बट आपकी क्या मजबूरी थी कि आपने उसको नहीं निकाला भाई, अगर वो आपको इतना तंग कर रहा था तो? और आपके मुताबिक आप तो दूसरे एडिटर से भी एडिट करवाते थे, कभी कभी खुद भी एडिट करते थे, फिर इसका क्या फायदा था भाई आपको? फिर तो आपको इसको लात मार के निकालना चाहिए था। आपने फिर क्यों रखा हुआ था इसको उसके बावजूद? इतने अच्छा तो कोई भी नहीं होता फहद भाई। जैसे मुझे मैंने बोला कि मैं फिर इसका मतलब पूरा दिन खड़ा हूं, हाँ तू पूरा दिन खड़ा है, मैं जब तक नहीं आता तेरा काम है, तू आया, अगर कोई कंपनी है ना, फिर कंपनी से शुरू करेगा। आपने अपने YouTube की फील्ड में एक नॉर्मल कॉल सेंटर या कंपनी है, इस माइंडसेट वाला बंदा है। मुझे लगा तू कोई कंपनी में जा रहा है तो तुझे अटेंडेंस देना लाजमी है। बंदा रूल फॉलो करता है, चाहे वो ऑफिस में काम करने वाले वर्कर्स हो या मजदूरी करने वाले मजदूर, हर दिन वो रूल्स फॉलो करते हैं, तभी महीने के एंड में हक हलाल की रोजी उनके हाथ में आती है। माइंडसेट की बात करते हो तुम, पहनना ओढ़ना तुम्हें नहीं आता था। नहीं तो रूल्स भी तो तमीज के होने चाहिए ना। ये कैसा रूल है कि मतलब अगर मैं नहीं आऊँ तो तू वहीं खड़ा रहे? ये कैसा रूल है भाई? रूल्स भी तो तमीज के बनाओ ना। ये कोई रूल होते हैं जो आप बना रहे हो? मतलब आप कॉर्पोरेट की मिसाल, कंपनी की मिसाल देके कोई भी अजूल फजूल रूल बना दोगे और वो उसको फॉलो करता रहे, ये कैसी बात हो गई भाई? आप तो अपने डिफेंस में कोई सही बात कर ही नहीं रहे हो यार। आप आगे से ऐसी बात करो कि हाँ इसने जो पॉइंट बोला है मैं यही करता था, उखाड़ ले जो उखाड़ना है। आपका ये है जवाब, सीधा सीधा। 4 लोगों में बैठकर बात करना तुम्हें नहीं आती थी, किसी एक भी एथिक्स का तुम्हें नहीं पता था। तुम्हारा क्या अरे तो वो बच्चा था भाई, क्या हो गया यार? बच्चों को क्या, तुम क्या पैदा हुए थे तब से तुम्हें सब आता था? तुम में और उसमें कितना फर्क था एज का यार? क्या बात कर रहे हो यार? तुम उससे एक्सपेक्ट करते हो वो तुम्हारी तरह बात करे? तुम्हारे अंदर और उसके अंदर कोई फर्क नहीं था क्या? जाहिर सी बात है, वो खुद बता रहा है मैं कभी बाहर नहीं जाता था। उसने खुद बताई है वो चीज कि वो कभी बाहर नहीं जाता था, वो इतना कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ इन चीजों में। फर्स्ट टाइम था उसका, उसको नहीं पता था। अबे मुझे भी नहीं पता था इसकी एज में भाई कि बैठ के बात कैसे करनी है, लोगों में कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि हम उस एज में, जिस एज में ये था या जिस एज में ये दिख रहा है, जो ये बता रहा है, उस एज में नहीं होती इतनी अकल लोगों को यार। कैसे वो 30 साल के 40 साल के आदमियों के साथ बैठ के या 25-28 साल के आदमियों के साथ बैठ के उनकी मेंटालिटी की बात करेगा? कैसी फजूल बातें कर रहे हो यार आप? क्या माइंडसेट था वो मैं एंड में बताऊंगा। हम लोग गाड़ी से उतरे और हमारी ऐसी कोई बातचीत हुई थी, हम लोग दरवाजे की तरफ खड़े थे अपनी, तो मैंने कुछ ऐसी बात बोली थी, मुझे याद नहीं, तो समझ एक काम कर, तू यहाँ चला जा, अगर तुझे नहीं करनी तो तुझे काम नहीं करनी। बात दूसरे महीने में वाली थी, थोड़ी पहले शुरू हुई थी, तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा नहीं समझ चल गया। तुम्हें सारे मतलब की बात याद रही, लेकिन ये बात याद नहीं रही। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। उस दिन इसको मैंने डांटा था इसके रोज लेट आने पर और इसकी छोटी छोटी चीजों पे कंप्लेन करने पर, और इसकी वजह से मेरे काम और मेरी वीडियो सारी पेंडिंग पे जा रही थी। मैंने उसामा को उस दिन कहा था कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है तुम्हारे साथ, मैंने तुम्हारा इंटरेस्ट देखकर तुम्हें रखा था। मैंने उस दिन ये भी इसको कहा था कि अगर तुमसे ये काम नहीं हो पा रहा तो तुम छोड़ के जा सकते हो, तुम पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। नहीं तो फिर यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है ना कि ये तंग था आपसे। आप तंग नहीं थे, क्योंकि आपने इसको बोला था कि तुम जा सकते हो अगर तुम इतने परेशान हो, अगर इतनी कंप्लेन कर रहे हो। इसने आपको नहीं बोला था कि यार मैं जा रहा हूँ, और आपने फिर इसको रोका हो, नहीं तुम तो न्यू कमर हो यार, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं तो न्यू कमर्स को चांस देता हूँ, प्लीज मत जाओ। सही है, तो यहाँ पे उसका वो पॉइंट प्रूफ हो जाता है कि यार फहद भाई आप उसको तंग कर रहे थे, जिसकी वजह से उसने बोला था कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा, और आपने फिर उसको ये धमकी दी कि भाई तुम जा सकते, मेरे को कोई मसला नहीं है। वरना आप कभी भी ये बात नहीं करते अगर आप उससे तंग होते। तो फिर तब तुम छोड़ के क्यों नहीं गए? उस वक्त भी रोज लड़के मुझे मैसेजेस करते थे, डीएम करते थे कि फाद भाई हमें रख ले, हम फ्री में आपके साथ काम कर लेंगे, बस हमें। तो क्यों नहीं रख रहे थे? अगर आप इससे इतना तंग थे जो आप बता रहे हो, आप इसके बिहेवियर से, आप इसके लेट आने से, आप इसकी हर हरकत से तंग थे जिस तरह आप बता रहे हो, तो आप क्यों नहीं रख रहे थे? बाकियों को रख लेना चाहिए था, फ्री में रख लेते। वो कह रहे थे फ्री में रख लो तो फ्री में रख लेते यार। क्या आपको ऐसा क्या लगा हो गया था इससे भाई? क्या आप इसको निकाल नहीं रहे थे? फिर आप इसकी कंप्लेंट्स भी कर रहे हो, और वो जो तंग हो रहा है उस चीज पे आप उसको कह रहे हो कि भाई तू जा सकता है, लेकिन अगर वो नहीं जा रहा उस वजह से, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो फिर आप आगे से ये कह रहे हो कि भाई आप टिके हुए क्यों थे हैं। एक्सपीरियंस हो जाएगा और आपके साथ काम करने का मौका भी मिल जाएगा। अगर तुम ये काम उसी वक्त छोड़कर चले जाते तो किसी ऐसे लड़के को मौका मिलता जो ये चीजें डिजर्व करते। मेरा तो अरे तो मौका तो तुम ही हो ना देने वाले, तुम निकाल देते उसको अगर तुम उससे तंग थे। कंप्लेंट्स तो यहाँ पे अभी तुम कर रहे हो ना उसके बारे में, तो अगर तुम्हें इतनी उससे शिकायतें थी, अगर वो तुम उसको डांट रहे थे तुम्हारे हिसाब से कि वो हरकतें ऐसी करता है जिसकी वजह से तुम तंग होते हो, वो लेट आता है या जो भी करता है, तुम भी तो उससे तंग थे ना, तो तुम क्यों नहीं निकाल रहे थे उसको? और तुम्हारे पास तो और भी लोग थे, नए लोग जो अपॉर्चुनिटी को कैच करना चाहते थे। तुम अगर इतने अच्छे इंसानों के नए लोगों को मौका देते हो तो उनको भी रख लेते भाई फ्री में। और फिर अगर ये कंटिन्यूस ये बिहेवियर रखता कि ये लेट आता है तो इसको निकाल देते, फिर उसी को ही मेन रख लेते जिसको तुमने फ्री में रखा हुआ है। ये
ये उसूल है कि मैं किसी को जॉब से खुद से नहीं निकालता, लेकिन तुम्हें तो मुझसे 1000 शिकवे थे, ये तो मुझे अब पता चला, फिर तुम क्यों नहीं छोड़ के चले गए? तो अब ऑफ कोर्स एक बंदा चलो तुम इसको निकालते नहीं, लेकिन जो बंदे फ्री में आना चाहते थे उनको तो मौका दे देते ना। वो तो वैसे भी फ्री में आ रहे थे, उनको मौका देते, और कल को अगर वो तुम्हें सूटेबल लगते या वो इससे ज़्यादा अच्छा काम करते, इससे ज़्यादा पंक्चुअल होते, तो फिर तुम उनको ही मेन रख लेते। इस पे तुम फिर रिलाई नहीं करते। तुम्हारे पास ये भी तो ऑप्शन था ना, तो तुमने ये क्यों नहीं चूज़ किया? फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि आपके पास कोई आए और आप इस तरीके से करो। और अक्सर मैंने अपने ब्लॉग में ये चीज दिखाई है कि फास्ट में काम करो, भाई काम करो, ये स्टेटमेंट नहीं होती थी, रियल में होता था। मुझे पता है कि यहाँ पे नहीं हो रही है, मैं घर इसके पे नहीं हुआ, तो मैं जब तक ब्लॉक खींच रहा था अपना। खैर उसके बाद मुझे सुधारा नहीं और मुझे थोड़ा बहुत इसमें कंप्लीट करना पड़ा। और अब इस चीज़ पे कोई नहीं कहोगे कि अक्सर ये होता था कि लेट आता था तो मैं इसको कॉल करता था। जब मैं निकले इसको मैसेज कर देता कि फास्ट में आ रहा हूँ, ये व्हाट्सएप पे दोबारा भी होता था कि वो निकल जाता था, मैं बोला चलो ठीक है। आप अपने ब्लॉग में ये भी तो साथ दिखाते कि टाइम क्या हो रहा होता था। फहद भाई तुम्हारा इंतजार तब करते हैं ना जब तुम्हारा कोई स्पेसिफिक एक टाइम होता आने का। एक साल बाद मैंने अपनी सारी नहीं तो तुम बुलाते थे इसको या ये खुद अपनी मर्जी से आता था? ये क्लियर करो ना। मतलब हमें अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हुई कि ये टाइम कितना लेट करता था, कैसे लेट करता था। अभी तक हमें प्रूफ से इस चीज़ का कोई कुछ पता नहीं चला। बढ़ाने की बात की, क्योंकि फोन मेरा गुजारा नहीं करता है इसमें। मैंने बड़ी मुश्किल से ऐसे सैलरी की बात की थी बढ़ाने को, क्योंकि मैं समझता हूं मैं नहीं करता पैसे की बात, अपनी सैलरी पे ही बात नहीं करता, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, अब ये यहाँ पर कह रहा है कि एक साल बाद इसने मुझसे सैलरी बढ़ाने की बात करी और उस एक साल में मैंने इसकी वीडियोस में अपना फेस दिया। ना सिर्फ फेस दिया, अक्सर कर दी वो बात, ये तो मुझे पता था ये बात ज़रूर करेगा। कंटेंट आइडियाज और हद तक के कैमरामैन भी मैं इसका बन जाता था। पूछूंगा कौन सा इंजन लगा इसके अंदर, फिर बाद में वो वाइड एंगल है। ये सब तुमने क्यों नहीं बताया भगोड़े उसामा? अगर इसको फायदा हो रहा था मेरी जात से तो इसीलिए तो ये मेरे पास आ रहा था। ये बात ये खुद भी जानता है कि मैं दूसरे लोगों की वीडियोस में जाने के लाखों रुपए चार्ज करता हूँ, सिवाय उन लोगों के यार नहीं, अगर आप करते हो तो आपने इससे क्यों नहीं किया? ये तो आपकी अपनी मर्जी है ना कि आपने नहीं किया। जैसे कि मैंने उसको उस वक्त बोला है कि भाई आप उस चीज़ से अग्रीड थे तो आप उस चीज़ की शिकायत नहीं कर सकते 15,000 वाली बात की, और आपने भी उस चीज़ का ख्याल नहीं किया। तो मैं आपको भी सेम बात बोलूँगा कि अगर आप इस चीज़ का चार्ज करते हो तो आपने क्यों नहीं किया, और अगर आपने चार्ज नहीं किया, आपने एक अच्छा ही दिखाई है, तो आप उस चीज़ को मेंशन ही नहीं करो, वो तो गुजर गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसके पैसे बाद में बनते हैं वो आप उसको नहीं दोगे ये कहकर कि भाई मैंने तेरी वीडियो के लिए ये किया वो किया। अपने दिल से किया है ना, उस वक्त आपने कोई बात नहीं की ना कि मैं पैसे लूंगा इस चीज़ के। अगर आप उस वक्त ये बात कर देते तो फिर वो चीज़ ऑथेंटिक होती। जिनको मैं पर्सनली जानता। अगर मैं उन वीडियोस का हिसाब करने आया तो तुम कहाँ जाओगे भगोड़े उसामा? यहाँ पर आप इसके चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं। उस चीज़ का कोई हिसाब नहीं होता भाई, वो क्योंकि आप ना भाईबंदी में ही कर रहे हो एक तरह से, क्योंकि वो भी आपके साथ भाईबंदी में बहुत कुछ कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे वो हिसाब नहीं आता। और रही बात फेम लेने की या फिर व्यूज लेने की, तो आपने उसकी चीज़ से जो व्यूज लिया ना उसका भी हिसाब फिर करना चाहिए। 95% वीडियोस मेरे फेस के साथ है मेरी थंबनेल पर। अब इस बात के बाद मुझे दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है कि आपको कैसे दुनिया जानती है। उसको दुनिया भले आपकी तरफ से जानती है। अगेन हमारा यहाँ पे यही पॉइंट है कि उसने जो आपके लिए काम किया है, क्या वो पैसे रद्द हो जाते हैं जो भी आपने उसके साथ किया होगा व्लॉग वगैरह में आके अपनी मर्जी से? ठीक है, आप कह रहे हो ना आप करते थे, उसका आप लाखों चार्ज करते हो, लेकिन आपने उस पर एहसान किया आके। भाई मैं भी कभी कभी किसी अपने दोस्त की वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोलता हूँ भाई मुझे लाखों रुपए दो। दिल से करते हैं, दोस्ती में करते हैं, और उसका बाद में भी हम हिसाब नहीं रखेंगे, इवन हमारी लड़ाई हो जाए, क्योंकि मैं उस वक्त जब कुछ नहीं बोल रहा तो बाद में भी मैं नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, अगर मैं उसको कुछ पैसे ओ करता हूँ ना, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने तेरे लिए रिकॉर्ड किया मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। ये बहुत ही फजूल बात होगी। एक आगे पैसे मैं नहीं दूंगा, मतलब वो नहीं देगा। रूल नंबर 1 छुट्टी करोगे तो पैसे कटेंगे कितने, 1400 रुपए। और भी बहुत सारे रूल बने थे तो मैं उसमें एक्सेप्ट कर दिया। मैंने बोला चलो ठीक है भाई वो छुट्टी कहलाएगी क्योंकि तू आया नहीं। अगर चाहता तो आ सकता था, मैं भी किया काम पे। और आज जो है ना, मैं बहुत वाले ने बुलाया था, आज जो है उसके पास जाना था, उनका पंचायत मारी तुमने। एक बुध के दिन जो है ये लड़का जो है ना ये 3 बजे आया, और आज है जुमेरात के दिन लड़का आया तकरीबन 1 बजे। कितने बजे आया तू सामा? अब आपने प्रूफ दिया है कि ये जो है ना लेट आया है। अब कहीं ना कहीं मैं आपकी बात पे यकीन करूंगा कि हाँ ये भी लेट आता था। बात बता रहा हूँ, वो तुम लोगों ने दिमाग में रखनी है। जब मुझे इसको लाइक तीसरा चौथा महीना हो गया था ना, मैंने और यूट्यूबर्स को लाइक वो अप्रोच करना शुरू कर दी थी, क्योंकि जब मैं फॉलोइंग के पास 12 बजे मैं तकरीबन जाता था 2 बजे बैठ के, और तकरीबन मैं 9 या 10 बजे मोस्टली 12 बजे फ्री हो जाता था। फिर बोला यार मैं 1 घंटा और खर्चा काम करूँ किसी के पास या किसी एडिटर तो उसको भी बढ़ाएंगे, मेरा ऑफ कोर्स काम बढ़ेगा। तो मैंने यूट्यूबर्स को मैसेज करना शुरू कर दिया इंस्टाग्राम पे कि यार ये मेरा पोर्टफोलियो और मैं ऐसे काम करता हूँ। अब इसके सामने मैं मैसेज करता था ये इसको लग रहा था ऐसा कि कौन जवाब देगा, मां जरूर मैंने मैसेज किया बहुत सारे यूट्यूबर से। मिशकात भाई ने जवाब दिया, बोला सही है, मैंने उसको बता दिया वो बात के मैंने बोला तो जवाब आई। उसने सोलर किस्टन उसने इसको कोई रिस्पांस नहीं दिया। मतलब मैं नीचे उतरा, मैं की तरफ बैठने के लिए जाता हूं, यार ये सब कुछ छोड़, एक काम कर तू मुझे प्रमोशन आके दे, और तू मेरा काम जब मेरा काम बढ़ेगा फॉर्स पैसे बढ़ेंगे। प्रमोशन आए मैं तुझे 10 अगर तू फॉरवर्ड 1 लाख की प्रमोशन आ रहा है तो 10% दे रहा होगा, ये वो इस चीज पे भी आ गया। और ये जो यहाँ पर बात कर रहा है दूसरे यूट्यूबर्स को अप्रोच करने, इसके जैसे लाखों लोग उनको मैसेज करते होंगे, लेकिन इसके पास उनके कॉन्टेक्ट कैसे आए? ऑब्वियसली मेरे थ्रू। वो इसको कैसे जानने लगे? ऑब्वियसली मेरे थ्रू कि ये सही नहीं, मैसेज वो इंस्टाग्राम पे भी कर सकता है फहद भाई। अब अगर इसने ये बात नहीं बोली कि ये नंबर पे मैसेज करता था या व्हाट्सएप पे करता था, जैसे भी करता था आप ये बात बोल लो कि ये व्हाट्सएप पे करता था, इसने अपने मुंह से ये बात नहीं बोली। हम यही अज्यूम कर सकते हैं कि ये शायद इंस्टा पे मैसेज करता था, और इसने भी यही बोला है कि मैं मैसेज करता था। इसने भी इंस्टा का नहीं बोला ना व्हाट्सएप का बोला है, तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को कंसिडर ही नहीं करेंगे। सैयद फहद का एडिटर है। अगर मेरे दिल में कुछ होता ना, मैं इसको कॉन्टेक्ट बनाने की भी इजाजत नहीं देता। जाहिर सी बात है मेरे साथ होता था। तो जब नहीं तो आप कौन होते हो कॉन्टेक्ट की इजाजत ना देने वाले भाई? हैं वो आपका कोई स्लेव बना हुआ है कि आप उसको बताओगे कि भाई इस बंदे से कॉन्टैक्ट तूने करना और इससे नहीं करना? ये कैसी फजूल बात हुई? उसकी मर्जी, वो जिससे भी कॉन्टैक्ट करे भाई। हमारी यूट्यूबर्स की मीटिंग होती थी, सबसे पहले ये नंबर शेयर करता था। इसका मेरे साथ तो कॉन्टैक्ट था ही, लेकिन मेरे साथ साथ दूसरे यूट्यूबर्स के कॉन्टैक्ट में भी आ गया। बेसिकली डे 1 से ये मेरे साथ फेम के लिए ही था, बस मैंने ही समझने में देर कर दी, और आज अबे यार ये उसी फेम का गलत
तो आपने निकाला क्यों नहीं इसको अगर आपको ऐसा लगता था? और पहली बात ये कि आप अगर ये बात कर रहे हो ना कि डे 1 से ये आपके साथ फेम के लिए था, तो फहद भाई फिर आप ना अपनी वो वाली अच्छाई रद्द कर रहे हो जो आप कह रहे हो कि मैंने न्यू कमर को खुद चांस दिया था। सही है, आप अगर न्यू कमर को चांस दे रहे हो ऐसे बंदे को जो कुछ भी नहीं है आपके मुताबिक, तो ऑब्वियसली वो आपकी फेम कहीं ना कहीं लेगा, मिल जाएगी उसको, क्योंकि वो आपके साथ घूमेगा, लोग देखेंगे, रिकग्नाइज करेंगे, तो उसको ऑटोमेटिकली फेम मिल जाएगी। तो आप इस चीज को जता नहीं सकते क्योंकि आप खुद ही उसको वहां पे लेकर आ रहे गलत यूज कर रहा है। ऐसे ही नहीं कोई 2 साल गुजार देता है किसी के भी साथ। अगर उसको इतने मसले और शिकायतें हो तो मेरे पास से जॉब छोड़ने के फौरन बाद ही एक और यूट्यूबर के पास गया है जिनकी मैं बहुत ज्यादा हो। वो हमें भी पता है किसकी बात कर रहे हो आप, और मुझे भी पता है। अच्छा, एक और चीज बताओ कि जिन यूट्यूबर के पास ये गया था, क्या उन यूट्यूबर ने इसके साथ कोई ऐसे रूल्स रखे या फिर उस यूट्यूबर से इस बंदे को, उसामा को, कोई शिकायत है? अगर ये ऐसा बंदा होता तो फिर वो यूट्यूबर भी इसकी बुराई करता जिसके पास ये गया था। ऐसा ही है ना। दूसरा, उसामा अगर ऐसा होता कि फेम लेने के बाद डिफेम करने लग जाता है फालतू का, तो वो उस यूट्यूबर की भी बुराई करता, लेकिन उसने नहीं की है। वो तो बोलता है, अभी भी बोलता है, स्टिल मेरी जब बात होती है तो वो कहता है वो बहुत अच्छे आदमी है, जो कि वो है, सही बात है, मैंने भी उनको देखा है, वो बहुत सही आदमी है। तो वो क्यों नहीं इसकी बुराई करते, या ये क्यों नहीं उसकी बुराई कर रहा था? बोला कि फाबी अपना चैनल बनाओ दूसरा। जो हम लोग ना ऐसे थे, हम लोग अपनी वीडियो बनाते थे, हमारे साथ जो 2 लड़के और होते थे ना, हम लोग तीनों, हम लोग सारे मिल जाते थे ना, हम लोग इतनी मजाक मस्ती करते थे कि अगर हमने वीडियो बनाना शुरू कर दिया उसकी, तो आप लोगों को इतनी पसंद आई वो, और वो ऑडियंस को इतनी पसंद आने वाली वीडियो होगी कि वो हम लोग रैंडम तस्वीरें करते थे और हम लोग उसको रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं, और तकरीबन 8 से 9 मिनट की वीडियो ऐसी बन जाएगी। यहाँ पर इसने खुद ही बता दिया है, चाहे हम वीडियो शूट पर हो या मैं इसे कहीं भी लेके जाता, तो इसका सारा फोकस लोगों से कांटेक्ट बनाने या हंसी मजाक और तफरीह में गुजर जाता था। बिल्कुल नॉन सीरियस बिहेवियर होता था इसका। अक्सर मैं इसको डांटता था। अरे सीरियस बिहेवियर क्या, यूं ऐसे खड़ा रहे टाई और कोट पहन के और चश्मा लगा के? नॉन सीरियस बिहेवियर मतलब ये क्या होता है भाई? अरे आपके साथ एक बंदा घूम रहा है तो हर किस्म की तफरी होगी, बात होगी, हर कुछ होगा। इसका क्या मतलब आप उसको ये चीजें करने से भी रोकोगे? आपने कोई एहसान किया क्या अगर वो तफरियां करने देते थे आप? अरे भाई ये तो, अबे यार कैसी बातें कर रहा है यार। बोलता था पहले वीडियो शूट कर लो, उसके बाद जितना चाहे हंसी मजाक करना कर लेना, लेकिन पहले काम कर। ये भी एक रीजन था कि मेरी वीडियोस में इतनी लंबी हो जाती थी, एक वीक लग जाता था वीडियो को रेडी होने में। तो भाई अगर आपको इतनी देर होती थी तो आपने उसको रखा हुआ ही क्यों था? मैं अगेन नहीं बोलूंगा, आपने क्यों रखा हुआ था उसको? तो उसमें सही है। और जब उसको बनाता है शादी का फूड का चैनल, तो उसमें चलो ठीक है बनाते हैं, हम सही करा दो चैनल बनाइए। वो मुझे उसने बात बोली थी तकरीबन 1 साल बाद से बनाया, और दूसरे महीने तीसरे महीने की बात में लोग बोली, ऐसे बोला कि मेरा जब काम बढ़ेगा तो हमारे पैसे बढ़ेंगे। तो इस बात का कोई सेंस बनता है कि ये बताएगा मुझे कि चैनल बनाना है कि नहीं? हाँ, लेकिन हम आइडियाज बैठकर जरूर डिस्कस किया करते थे कि नहीं, ये बताएगा नहीं, लेकिन ये सजेस्ट जरूर कर सकता है फहद भाई। ऐसी बात नहीं है कि ये कोई नहीं होता बताने वाला, सजेशन ये दे सकता है, वो करना ना करना आपके ऊपर है। मुझे इन फ्यूचर इन चीजों पर काम करना। हम लोग अपना पहला चैनल नहीं संभाल पा रहे, 4 वीडियोस आ रही है वो। मैंने बोला फादर देखो, मैं मेरे पास सारा प्रूफ है इस चीज का, मैं तुम लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा, ठीक है। मैंने उसको बोला फादर देखो, मैं आपके पास इतनी जल्दी आ रहा हूँ, मेरा इसमें इतना कोई फायदा नहीं था। मैं चाहूँ तो मैं 3 बजे आ रहा हूँ, 5 बजे की बाद मीटिंग में चाहता हूँ, मैं सकता हूँ, महीने में सैलरी नहीं है, जो भी हो जाए। की टाइमिंग क्या थी वो तो मैं आप लोगों को बता ही चुका। यहाँ इसके मुंह से खुद ही सच निकल गया। ये 3 बजे जाकर आता था और 5 बजे वीडियो जाकर स्टार्ट होती थी। तो मैं समझ नहीं था कि मैं हाँ, तो अगर उसने खुद बता दिए और उसके बाद भी अगर हम कह रहे हैं फहद भाई आपने गलत किया है, तो इट मींस वो चीज मैटर नहीं करती। नहीं करूँ और मैं मेहनत नहीं करूँ, क्योंकि मेरी ये फील्ड थी, मुझे इस काम में मजा आ रहा था। कभी आप बोलते हो कि मैंने आपको काम करने में बहुत प्रेशराइज करके रखा हुआ था, और कभी आप बोलते हो मुझे तो काम करने में बड़ा मजा आ रहा है। चल क्या है? और मैंने इसका नहीं, तो ऐसा प्रेशराइज आप कुछ मामलात में इसको करते थे, बट ऐसा भी नहीं है, बट ऐसा भी नहीं दिख रहा जो इसने बताया कि आप इसको हंटर ही मार देते पकड़ के। ये तो कोई भी जज नहीं कर रहा, तो ये तो आप फालतू का ही क्लियर कर रहे हो पॉइंट। इतना साथ दिया जो इसने अपने बहन के दिमाग में भी डाला हुआ कि यार ये बंदा ऐसा कर रहा है, मेरे लिए इतना कॉपी कर रहा है। भाई आप सैलरी लेते थे उस चीज की, और सैलरी को हटाकर भी मेरे साथ रहने का आपको उससे ज्यादा फायदा था, क्योंकि आपको तो मतलब आप उसको इसी तरह जज करोगे कि अगर आप मशहूर हो तो आपके साथ जो भी है उसको फायदा है आपके साथ, मतलब उसका अपना कोई दिल नहीं हो सकता आपके साथ रहने का? वो इतने टाइम से आपके साथ काम कर रहा है, आपको नहीं दिखता कि वो आपके साथ लॉयल हो चुका है? आपको अभी भी लोगों को उस पर यही शक हो रहा है कि ये मेरे साथ फेम से है। ये तो बहुत अजीब बात है ना। ये तो फिर आपकी अजीब सी सोच है ना कि यार आपके साथ जो भी है वो फेम से ही है बस। मतलब आप अगर ये सोचते हो अपने साथ रहने वालों के लिए कि वो आपके साथ फेम की वजह से, तो सोनू हो गया और भी लोग हैं आपकी टीम में, आप यही सोचते हो उनके लिए भी कि ये सारे भी मेरे साथ फेम की वजह से ही है? जो बकौल आपके, जो मैंने 2 साल तक आपके साथ नाइंसाफियां की, आप पे जुल्म किया, मगर आपको फिर भी मजा आ रहा था और आप सहते रहे, आप कोई एहसान नहीं कर रहे थे, ये आपका काम था। और साथ आप ये तो बताना भूल आप भी कोई एहसान नहीं कर रहे थे भाई उस पे, वो आपका काम करके दे रहा था। अगर आप उसको सैलरी दे रहे थे तो भी आप उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे थे। अगर वो आपके साथ घूम रहा था, यूट्यूबर से मिल रहा था, तो आप कोई एहसान नहीं कर रहे थे, आप ही लेके जाते थे उसको वहाँ, ठीक है। तो ये कोई एहसान नहीं है, आप उसको खुद अपनी मर्जी से लेके जाते। एहसान वो होता कि वो आपको बोलता यार मुझे ले जाओ ले जाओ ले जाओ, और आप बोलते, आप नहीं लेके जा रहे होते, फिर भी आप बोलते कि चल मैं तुझे ले जाता हूँ, क्या याद रखेगा? ये होता है एहसान। गए। मॉर्निंग की वीडियोस आपकी वजह से कैंसिल होती थी अक्सर, या फिर मुझे खुद जाकर निपटा के आनी पड़ती थी। जो मामला हुआ है कि मेरे साथ स्कैम हुआ है, कोई ऐसी वीडियो पड़ी हुई है जो आप खुद निपटा कर आए हो मॉर्निंग की हो,
तो आप हमें जरूर दिखाओ। अब जैसे शुरू में मैंने अपनी वीडियो में अल्लाह का नाम लेके वीडियो स्टार्ट की थी और कम से कम ये एक बात ही याद रख लेते पूरी वीडियो में। तुम भी ये बात याद रख लेते, क्योंकि आपने भी बहुत अभी थ्रू आउट वीडियो आपने बहुत सारी बातें घुमा फिरा के बोली हैं। आप सही नहीं बोल रहे हो, सच नहीं बोल रहे हो। नहीं समझी थी वो मैं तुम्हें बताता हूँ कि कनाजा भी सही है। खुद आप कितने गलीज इंसान थे, ये बात तो आप बताना भूल गए। कोई बात नहीं, आप जो जो बताना भूल गए वो सारी बातें मैं बताऊंगा एंड में। कब बताएगा? 30 मिनट हो चुके हैं वीडियो को भाई। इतनी उंगलियां करता था इस चीज को लेके कि मुझसे वो चीजें बर्दाश्त नहीं होती थी। कैसे नहीं नहीं, पैसों की वजह से बहस नहीं हुई। मैं आगे बताऊंगा कि असल वजूहात थी क्या। मेरी साड़ी मैंने रखी, मैंने जैसे कि तुम लोगों को बताया। चलो ये भी आगे बताएगा भाई। क्या क्या याद रखे हैं यार हम लोग। और उसके बाद ये हुआ कि इसने उस मस्जिद वाले मामले के बाद इसने रूल्स एंड ऑन करना शुरू कर दिया। ये भी तो बताओ आप कि फॉलो आप एक भी नहीं करते थे। कौन से रूल्स थे और कौन से फॉलो नहीं करता था? चलो ये चीज भी शायद आगे क्लियर करेगा। 12 बजे फ्री होता हूँ, घर जाता हूँ, खाना खाता हूँ, 2-3 बजे मैं सोता हूँ, मैं 10 बजे 9 बजे मैं कैसे हाँ, अब वो 2-3 बजे सो रहा है, वो खुद बता रहा है इस चीज को। तो भाई फहद भाई ये बात तो उसने मेंशन की भी है। करूंगा। ये बात इसने खुद ही कह दी कि मैं यहाँ पर थोड़ा लेट उठता। कि आप थोड़ा नहीं, बहुत ही लेट उठते कि जो हाँ तो वो बात वो खुद कह रहा है ना फहद भाई, तो आप उसी की वीडियो से पॉइंट पकड़ के आप क्या साबित करना चाह रहे हो? जो बातें वो ऑलरेडी खुद कह चुका है, आप उसी को ही उसके खिलाफ यूज करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं कर सकते यार, क्योंकि हम लोग भी वो चीज देख चुके हैं। पूरी रात आप अपनी काली करते हैं। रात को आप 2-3 बजे तक क्या कर रहे होते थे, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा इस वीडियो में। जो जो बातें आपने वो जो भी कर रहा होता था वो उसकी पर्सनल चॉइस है भाई, जो भी करे। आप उसको कोई खरीद के नहीं बैठे हो कि भाई रात को वो जो भी करे वो आपकी मर्जी से करेगा। मैटर ये करता है क्या वो टाइम पे आता था, क्या वो टाइम पे क्या वो आपका काम करता था सही से, क्या वो आपकी वीडियोस बनाता था? और वो बनाता था, अब टाइम पे आता था। ये चीज आप प्रूफ कर चुके हो कहीं ना कहीं। एक आध दफा आपने वॉइस नोट दिखाए हैं, लेकिन आपने अभी तक ये प्रूफ नहीं किया कि इसकी वजह से जो आपने बोला है कि मुझे खुद एडिट करनी पड़ती थी, यह आपने अभी तक प्रूफ नहीं किया। आपने सिर्फ ये बोला है मुंह से, किसी और से करवानी पड़ती थी, ये भी आपने प्रूफ नहीं किया। ये भी तक अभी तक आपने बोला है। तो भाई वो जब भी सोए रात, वो आपका कप ऑफ टी नहीं है। आपको टाइम पे बंदा चाहिए, वो अगर टाइम पे अवेलेबल नहीं हो रहा, वो अगर लेट आ रहा है, और इस चीज का प्रूफ है आपके पास, खुद आपको करना पड़ रहा है काम, एक एडिटर होने के बावजूद या ऑलराउंडर होने के बावजूद, उसके बावजूद अगर करना पड़ रहा है, फिर वो गलत था वहाँ। सही है, फिर आपको करवाना पड़ रहा है किसी और से, फिर मैं कहूंगा कि यार वो गलत था। क्योंकि अगर वो उस चीज की सैलरी ले रहा है और उसके बावजूद वो आपके काम नहीं आ रहा, तो फिर तो वो अपने पैसे खराब कर रहा है ना। नहीं बताई ना, बैठा हूं ना, मैं सब बताऊंगा, मगर थोड़ा सा इंतजार। ये तो इसने बगैर प्रूफ के साथ बातें की है ना, मैं इस वीडियो में एक एक बात प्रूफ के साथ बताऊंगा। मैं 10 बजे 9 बजे मैं कैसे करूंगा। हाँ जरूर, प्रूफ जरूर करना। तो इस चीज का फायदा उठाया। मैं तुम लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा कि मैंने जिसमें इसमें पहले 10 बजे टाइम रखी थी। मैंने बोला फादर ये नहीं हो सकता, तो इसने मुझे कैब ले दिया, मर्जी तुम्हारी देखी। मैं आगे बात करता हूँ यार, ये 10 बजे मैं नहीं आ पाऊंगा और फिर ये ऐसे पैसे कटेंगे तो फिर ये फायदा तो नहीं है। उसने फिर दिखाया मैं था। फिर ये टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी। देख लो भाई, तुम्हारी मर्जी है बाजी। देख अगर मैं चाहता तो तेरे ईद के 3 दिन के पैसे कटते 14 तू लगा ले 3 दिन के 14 हाँ अब ये बताओ भाई। रुपए के हिसाब से। क्योंकि अगला बंदा किसी और को मैं बुलाऊंगा, आया करूंगा, जाहिर सी बात है मेरे पैसे लगेंगे उसमें। तो तेरा काम है ना, ईद के दिन 3 दिन चल, तेरा एक दिन का था सीन के भाई तू कुर्बानी करेगा। हाँ अब फाद भाई मुझे ये बताओ कि ईद के दिन भी क्या उसको सुकून नहीं मिल सकता? आप ईद के दिन भी उससे काम करवा रहे हो, हालांकि वो आपके लिए पर वीडियो पे काम कर रहा है, सैलरी पे काम नहीं कर रहा। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि वो अपने दिन खराब कर रहा है और सैलरी फ्री की ले रहा है उस दिन। और मैं एक बात बताऊं, वर्ल्ड वाइड अगर आप अपनी कंपनी से अपने आप को अगर आप जोड़ रहे हो ना, तो कंपनी में भी हर जगह ईद की छुट्टी तो कम से कम होती ही होती है। और ईद की सिर्फ 3 दिन की नहीं, 4 दिन की भी छुट्टी होती है कहीं ना कहीं। पर इसने तुम लोगों को अपने मतलब की वॉइस सुनाकर मिसगाइड किया। अब मैं तुम लोगों को पहले पूरी वॉइस सुनाता हूं, फिर एक्सप्लेन करता हूं। 12 बजे की टाइमिंग है, तू 4:30 बजे आ रहा है। टाइम तो देख, मैंने वाले दिन 4:30 बजे आ पाए थे। आज दिन मैं काटी भी नहीं। अगर रोज काटने लग गया ना, तो कुछ बचेंगे नहीं। तो मैं तो सिर्फ सिंपल सी बात करता हूं भाई, टाइम पे आओ। जितना जल्दी आओगे उतना जल्दी फारिग हो। सिंपल। अच्छा हाँ ठीक है, चलो यहाँ पे ये बात प्रूफ हो जाती है कि इसने 12 बजे बुलाया और वो 4:30 बजे आया। यहाँ पे फिर हम उसामा को कह सकते हैं कि वो लेट करता था। देख अगर मैं चाहता तो तेरे ईद के 3 दिन के पैसे कटते 14 तू लगा ले 3 दिन के 1400 रुपए के हिसाब से। क्योंकि अगला बंदा किसी और को मैं अगर बुलाऊंगा, आया करूंगा, जाहिर सी बात है मेरे पैसे लगेंगे उसमें। तो तेरा काम है ना, ईद के दिन 3 दिन चल, तेरा एक दिन का था सीन के भाई तू कुर्बानी करेगा। तो मैं मानता हूँ, चलो यार उसमें मसला नहीं है उसके पैसे। अगर वो जो 2 दिन है ना, उसमें तो तू फारिग था, फजूल में तू सो रहा था, सुकून ले रहा था, घर में था। ईद के 2 दिन तो कम से कम आता। ये भी बात है ना, अब दोनों दिन के मैंने पैसे नहीं काटे। ये भी तो सोच, जब ये सब चीजें तू देख रहा है तो वाली चीजें भी तो देख। इस वॉइस मैसेज के अंदर जो ईद के 3 दिनों की बात हो रही है, वो छोटी ईद नहीं, बड़ी ईद है। आप लोग सब जानते हैं कि बड़ी ईद पर हम लोगों का कितना काम होता है। असल वही तो हमारा बकरा ईद का सीजन होता है। क्या ये बात इससे पहले पता नहीं थी? इसके अंदर ये चीज नहीं, ये पॉइंट तो आपका सही है यार, क्योंकि अगर आप देखो बड़ी ईद में इनकी कुर्बानी की वीडियोस रिकॉर्ड होती हैं, ये बात तो सच है, मैंने खुद भी देखी है। तो अगर उसामा वहां पर शो अप नहीं हुआ, बुलाने के बाद शो अप नहीं हुआ, तो फिर उसामा ने गलत किया। अगर आपने उसको ईद में बुलाया था और वो नहीं आया, 2 दिन अगर आपने उसको नहीं बुलाया ना, वो फिर अलग बात है कि वो अपनी ईद मना रहा था, अपनी जगहों पे बिजी था या फारिग बैठा हुआ था, जो भी था। आपने उसको बुलाया ईद पे और अगर वो नहीं आया, फिर उसने गलत किया वहां पे। और होना भी ऐसा ही चाहिए। और फिर उसने ये ऐड किया कि तुम इतवार की छुट्टी नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, एक वक्त में आकर मैंने फ्राइडे की छुट्टी कर दी थी और संडे की छुट्टी कम कर दी थी। उसके पीछे भी रीजन यही था। फ्राइडे एक तो हाफ डे होता था और मोस्टली उस दिन ये लेट आता था या उस दिन छुट्टी कर लेता था, और इसी वजह से मैंने फ्राइडे की ऑफ कर दी और संडे को वर्किंग डे बना दिया। ये राजदी अगर तुम जुम्मे को आओगे तो तुम्हारा ओवर टाइम होगा। जो छुट्टी के 1400 रुपए कटते थे, मैं तुम्हें 1600 रुपए दूंगा। हाँ बिल्कुल, ये बात मैंने कही थी। अगर नहीं, अगर वो छुट्टी करता था फाद भाई, तो आप काटते भी तो थे ना उस, ठीक है। तो बात तो वहीं आ जाती है कि अगेन क्या आप तो पूरा कर रहे थे अपना किसी भी तरह, आपको कोई लॉस नहीं हो रहा था। ये होता था कि
कि जुम्मे की छुट्टी होती थी, इसको कुछ तरीके से करके जुम्मे की छुट्टी करना, उसको पता है कि इतवार को मैं वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि इतवार को मैं अपनी दोस्तों के साथ फैमिली के साथ जाता हूँ, ऐसी बात है एक दिन तो होगा ना बंदा जो अपना रेस्ट माइंड करेगा, तो वहां पे फिर मेरे 1400 अलग कर जाते थे। यहाँ पर इसने खुद ही बता दिया फ्राइडे तो ऑफ होती ही थी और ये संडे को भी खुद से ऑफ कर लेता। उस वक्त ऐसा कनेक्शन हो गया था। नहीं, वो उसने ये नहीं बोला है, आप उसका पॉइंट ट्विस्ट नहीं करो। उसने ये बोला है कि संडे को वो जाता था कहाँ पे, अपने दोस्तों के साथ, वो उसका दिन बना हुआ था, फैमिली और दोस्तों और इन सब के साथ वो उसका दिन बना हुआ था, सही है। फ्राइडे को फिर आपने उसको ऑफ करके दिया था। इन 2 सालों में कि इसको मुझे एक चीज बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इसको मैंने इतना रिलैक्स कर दिया था कि वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये समझ लो एक तरीके से आता था, जाते थे गाड़ी चलाता था, ठीक है, जाते थे वीडियो बनाना मेरा काम, के बाद घर आके ये प्रेशराइज हो जाता था, ये तो वैसी बात एक बंदा काम पे रखा तो मेरा पूरा फर्ज पता है अपना काम निभाऊं, ये वीडियो दे देता था, कट मैं करता था, एडिट मैं करता था, थंबनेल मैं बनाता था। शुरू में मुझे मसला होता था जब मुन्ना शमाटन वाली सीरीज बनाते थे हम लोग, कि मुझे बताता था कि यहाँ से शॉर्ट बना, यहाँ से शॉर्ट बना, मैंने बड़ी गालियां खाई इस बात पे, ठीक है, एक बंदा मुझे सिखा रहा है तो इतना हक रखता है कि मुझे थोड़ा सा प्रेशराइज करके सिखाए। 2 सालों में मैंने इसके ऊपर कितनी मेहनत करी ये बात भी आप लोगों को पता चल गई होगी। 2 साल अच्छा, मतलब वो आपका एहसान है कि अगर इसने आपको रिलैक्स कर दिया था। ओ भाई, ओ दिमाग खराब है क्या तेरा? क्या बात कर रहा है? वो यहाँ पे कह रहा है कि मैं इतना ट्रेन हो चुका था कि मैं इसको रिलैक्स कर दिया करता था। उस चीज पे भी आप क्रेडिट ले रहे हो कि 2 साल में मैंने देखो कितनी मेहनत की थी। आपने मेहनत की होगी, भले आपने उसको समझाया होगा, बट उसका भी तो अपना दिमाग है ना, जो लर्न कर रहा है, जो आपको रिलैक्स कर रहा है, वो जो कुछ भी कर रहा है, अब आप उससे रिलैक्स हो रहे हो भाई, तो उस चीज का आप उसको इतना पैसा तो दो जो बनता है आपको रिलैक्स करने पे। चलो शुरू में मैं मान लेता हूँ ये ट्रेन नहीं था, आपने उसको उस हिसाब से दिए, लेकिन आप एंड में जब वो आपको इतना रिलैक्स कर रहा है, उसका पहले तो आप क्रेडिट भी खुद ले रहे हो कि भाई मैंने की थी ये चीज, आपने ये की थी, आपने उसको सिखाया था, बट उसका भी अपना रोल था भाई। वो इंटरेस्टेड, वो पूरा दिल से वो काम कर रहा था, जब तो वो सीखा। अगर कोई इंसान दिल से काम नहीं करेगा, वो सिर्फ वैसे ही चलेगा कमांड्स पे और कुछ नहीं, तो वो तो कर रहा था ना अपना पूरा जॉब, तो आप उसका भी क्रेडिट खा रहे हो कि नहीं मैंने ये किया था। एक बार भी बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि उसामा यहाँ से शॉर्ट, लेकिन मैं अभी तक वहीं था। 35 होते थे और हमारा हिसाब किताब ये होता था जिसमें से मेरे पैसे कटते करते 35 से मुझे मिलते थे 25 या 30, कभी कभी ऐसा हुआ था कि मुझे इस 19,000 रुपए भी मिले थे एक बार 35 से, तो इतने मेरे पैसे कटे। ऐसा तुम क्या करते थे तुम्हारे इतने ज्यादा पैसे कट होते थे कि तुम ओ भाई, ओ दिमाग खराब है तेरा। वो ये बोल रहा है कि वो इतना ट्रेन हो चुका था, इतना तुझे रिलैक्स कर चुका था, उसके बावजूद तुम उसको 35 दे रहे थे। ये पॉइंट रेस करो ना कि भाई तुम उसको स्टिल 35 क्यों दे रहे थे। तुम उल्टा पूछ रहे हो कि ऐसा तुम क्या करते थे कि मैं पैसे काटता था। बगैरती तुम उल्टा दिखा रहे हो आगे से कि यार तुम क्या करते थे ऐसा जो मैं पैसे काटता था। अबे तुम ये बताओ कि तुम स्टिल उसको 35 क्यों दे रहे थे। तुमने उसकी बढ़ाई क्यों नहीं बाद में जाके। उसने तुम्हें इतना रिलैक्स कर दिया जिसका तुम खुद क्रेडिट ले रहे हो कि नहीं मैंने किया है इसको इस तरह ट्रेन की, ये देखो किस तरह ट्रेन। अबे तूने किया, भले किसने भी किया, रिलैक्स तो कर रहा है ना वो तुझे। तेरा ऑलराउंडर बना हुआ है, तेरी हर चीज संभाल रहा है, उसके बावजूद तू उसको कम पैसे दे रहा है। और फिर तू उससे ये भी सवाल कर रहा है तू क्या करता था जो मैं तेरे पैसे काटता था। तूने उसके बढ़ाए क्यों नहीं पैसे, पहले तो तू ये जवाब दे। तुम कोई रूल फॉलो ही नहीं करते थे। रूल्स तो मैंने बहुत, अगर वो रूल फॉलो नहीं करता था तो तेरे हिसाब से तूने उसको हर चीज पे ट्रेन किया हुआ था, तो तूने उसको रूल फॉलो करने पे क्यों नहीं ट्रेन किया भाई, है? मतलब वहां पे जहां पे वो गलती कर रहा है वहां पे वो गलत है, वो उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन जहां पे वो अच्छा काम कर रहा है वो आपका क्रेडिट है। अबे कैसी अजीब बातें कर रहा है यार तू। अपने गोल सेट किए हुए होते हैं कि मुझे 2 महीने में ये लेना है, 2 महीने में गाड़ी लेनी है। ये जो मैंने पीसी बनाया तकरीबन मेरा 5 लाख रुपए का बना था। क्या कहा? 4 लाख की गाड़ी, 5 लाख का पीसी। जो हिसाब तुमने आवाम के सामने रखा है उन पैसों में तो ये सब बन नहीं सकता। और ये हाँ, तो ये उसने बनाया यूट्यूब के पैसे से, जो वो व्लॉग्स करता था वो सब पे व्यूज आते थे तो वहां से बनाया उसने, ठीक है। वो आपकी देन नहीं थी, ठीक है। और वो जो व्लॉग्स बनाता था ना उसमें आपकी रजामंदी थी कि वो बना ले, और ये आपके बीच कोई तय नहीं हुआ था कि जब वो अगर आपका फेस यूज करके व्लॉग बनाएगा तो उसके आप पैसे लोगे उससे या आप पैसे काटोगे। वो आप अपनी मर्जी से उसकी वीडियोस में आ रहे थे, सब कर रहे थे, तो उसका आप एहसान जता नहीं सकते। बात भी तुम ऑडियंस को क्लियर कर चुके हो कि तुम मेरे अलावा कहीं और काम नहीं करते थे। आप लोग खुद ही सोचे, किसी को मेरी जात से फायदा हो रहा है इसीलिए तो वो 2 साल तक मेरे पास रहा ना। ओ भाई, फायदा हो रहा है तो फायदा निकाल रहा है, वो तो हो रहा है ना। आप खुद सोचो, वो वहां पे दिमाग चला रहे कि भाई मुझे अपना कंटेंट बनाना चाहिए, मुझे यूट्यूब बनाना चाहिए, उसको यूट्यूब से पैसे आ रहे हैं। अब भले वो आपका फेस यूज करके कर रहा है, अगर आपको उस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप उस चीज में तंग नहीं हो रहे या आप उस चीज को सैलरी से नहीं जोड़ रहे, जो कि जोड़ भी नहीं सकते, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है वो कुछ भी बनाए, जैसे भी बनाए। वो यूट्यूब से रेवेन्यू, मैं अगेन बोलूंगा, यूट्यूब का पैसा आपका पैसा नहीं है। आपके साथ वो व्लॉग बना रहा है, आपकी रजामंदी से बना रहा है, बस यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। फिर वो उससे जितना भी अर्न करे वो आपका कप ऑफ टी नहीं है, जैसे आपकी अर्निंग उसका कप ऑफ टी नहीं है। जैसे आपने शुरू में बोला ना कि ये अगर मेरे लिए एडिट
करता था तो उस पर कितने भी व्यूज आ जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं आपको ज्यादा पैसे दे दूं। तो आपके साथ वीडियो बनाने पे उसके कितने भी व्यूज आए, कितना भी एड रेवेन्यू बने, वो भी आपका कप ऑफ टी नहीं है, ना आपका उसमें हिस्सा है। अगर इसको इतना ही मसला था, मैं इन चीजों के ऊपर मेहनत कर रहा हूँ और तुम लोगों ने देखा होगा मेरे क्लोथिंग ब्रांड भी है, तो मैं इन चीजों के ऊपर शक नहीं रहता हूँ। मैं अगर कोई जॉब भी कर रहा हूँ तो मैं साइड में अपना कोई काम भी कर रहा हूँ। और ये जिस क्लोथिंग ब्रांड की बात कर रहा है उसको तो हफ्ता हफ्ता 4 दिन हुए, तो उस क्लोथिंग ब्रांड से 5 लाख का पीसी 4 लाख की गाड़ी तो नहीं आ सकती इतनी जल्दी। हाँ यार, ये तो आपने बहुत बड़ा पॉइंट दे दिया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था यार। अबे भाई क्या बात कर रहा है यार, जो हमें पता है वो ऑलरेडी वही बात कर रहा है तू, जो हमें पता है। और गाड़ी तो इसने बहुत पहले ही खरीद ली थी और मैं इसके साथ खुद गया था गाड़ी लेने के लिए। ये कि अल्लाह ताला तो एहसान किया था जाके, उसके भी पैसे काटने चाहिए क्या? करके दी। अब अगर मैं आपसे YouTube वीडियोस का हिसाब करने आऊं तो अब आप कहां पर जाओगे, क्योंकि आपको तो बहुत हिसाब किताब आता है ना। चलो अब हिसाब किताब पर आते हैं, यहीं रहना, भाग नहीं जाना। हमारी वीडियोस में जितनी बार मैं आया हूं उसका एक एक वीडियो का हिसाब दो। तुम तो जानते हो मैं वीडियोस में आने के लाखों रुपए चार्ज करता हूं और तुम्हारे YouTube पर तो 95% वीडियोस मेरे साथ है। मैं तो आपकी नहीं, अब ये आप बात नहीं कर सकते फाद भाई। ये बात आपको ना तब करनी चाहिए थी जब आप उसकी वीडियो में आ रहे थे, फिर ये क्रेडिबल हो, या फिर एंड के दिन में आप बात करते तो फिर आप क्रेडिबल हो। सही है। अब अगर आप ये बात कर रहे हो ना उसके पैसे ना देने के लिए, तो ये आप फिर गलत कर, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से आते थे वीडियो पे, आपने कभी मेंशन नहीं किया इस चीज को। हालांकि वो जो एडिटिंग करता था उसकी वो सैलरी लेता था, तो उसका तो 100% बनता है कि वो मांगे। दूसरे चैनल के उसने नहीं मांगे, बट एंड में उसने मांगे थे, जिसकी वजह से बात खराब हुई। तो अब आप ये जो है ना उस चीज को काउंटर करने के लिए या उस चीज को वो करने के लिए कि मैं नहीं दे रहा, आप ऐसी बातें कर रहे हो फालतू में। नजर में वैसे भी बहुत बुरा हूं ना। मैं तो आपके 140 रुपीज तक का हिसाब रखता था। अब जब हिसाब किताब की बात हो रही है तो अब हम सही से हिसाब किताब करते हैं। ऐसे तो जो आपने गाड़ी ली है वो भी मेरी है। इन सारी बातों से तो यही लग रहा है कि आपने YouTube से जितना कमाया है मेरी बदौलत ही कमाया। जो सिस्टम आप लगा कर बैठे हो वो भी मेरा है, जो क्लोथिंग ब्रांड आपने बनाया वो भी मेरा है, क्योंकि जब आप एक एक रुपए के हिसाब पर आए हो तो मैं भी एक एक रुपए का हिसाब करता हूँ। अच्छा, वो आपका है, मतलब इसने आपके चैनल से अर्न किए थे ना। मेरे हिसाब से तो वो वही फिर आपका है। सही है। और अगर आप ये मेंटेलिटी लेके चल रहे हो फाद भाई कि आपका फेस यूज किया है, तो फिर तो बहुत सारे यूट्यूबर्स है जिन्होंने आपके इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है, तो क्या उनका एड रेवेन्यू भी आपका है? ये कैसी सोच है? मतलब आपकी शक्ल यूज करके अगर कोई वीडियो बना रहा है या आपको लेके कोई वीडियो बना रहा है तो उसका एड रेवेन्यू आपका है, ये आप कहना चाह रहे हो? अच्छा भाई, मैं दिन में रिकॉर्ड कर रहा था और मेरी लाइट जाने का टाइम था ऑब्वियसली, तो अभी मैं यहाँ से दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसकी मैंने एक बार भी, अगर मुझे पैसों का इतना कुछ होता, मैं पैसों के लिए बहुत ज्यादा वो काम कर रहा होता, मैंने इसको एक बार भी नहीं बोला कि फादर दूसरे चैनल की पेमेंट मुझे कब तक दोगी, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। हाँ, अभी भी आप मुंह में चुस्नी लेके घूमते हो ना कि आप बगैर फायदे के मेरे दूसरे चैनल के लिए काम कर रहे उस हैं। बंदे की इनकम स्टार्ट हो ना हो, तुम लोग को चाहिए कि तुम लोग बोलो कि मेरे इसके पैसे बने, मुझे मेरा हक दो। हाँ, ये बात सच है कि फाद एक्स्ट्रा की कोई भी सैलरी डिसाइड नहीं हुई थी। अगर ये मेरे उस चैनल के लिए काम कर रहा था तो मैं भी बैकअप पे इसके लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ। उसके बाद अब नहीं, वो आप कर रहे होगे, बट वो कही हुई बात नहीं थी। अब इसकी तरफ से भी हम कह लेते हैं कि गलती है, इसने नहीं बोला आपको, बट आपका भी फर्ज बनता था कि अगर वो बात नहीं कर रहा तो आप खुद भी बात कर सकते थे आगे जाके किसी भी मुसीबत को अवॉइड करने के लिए। अब आपकी यहाँ पे नियत क्या थी? आपकी नियत यहाँ पे शायद ये हो सकती है कि मैंने इसको पैसे नहीं देने इस चीज़ के, जो ये सेकंड चैनल है, ये जो है इसको ऐसे ही मैं उसी सैलरी में कवर करवा रहा हूँ। आपकी शायद ये नियत थी, इसलिए आपने कभी डिस्कस नहीं किया। चलो अब आते हैं अब 195 वाले मामले पर, जो कि जब ये जॉब छोड़कर जा रहा था इसके दिल में आया होगा अब YouTube का आगे का कंटेंट कैसे निकालूंगा। अब फाद भाई तो वीडियोस में आएंगे नहीं, तो फिर इसने 195 वाला ड्रामा किया। फिर इसने सोचा कि फाद भाई नहीं तो फाद भाई का फेस ही सही। लेकिन मैं यहाँ पर एक एक बात आप लोगों के सामने प्रूफ के साथ रखूंगा। आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा एंड अबे मैं कब से यही सुन रहा हूँ प्रूफ के साथ रखूंगा। 35 मिनट्स हो चुके हैं वीडियो को और अभी तक कुछ नहीं सामने आया। इस चीज को थोड़ा बहुत समझना। मैं काम कर रहा हूं, उसका एडिट कर रहा हूं, मुझे बोला कि समझ तो नहीं सही ले, इसने अपने वाले से पैसे निकाले और सर मुझे गिफ्ट के पैसे दिए जो मेरे बने थे 65,000। मैंने इसको यहाँ पर 65,000 रुपीज दे दिए थे, ना 1 रुपए कम ना 1 रुपए ज्यादा। और यहाँ जो ये बात करेगा वो बिल्कुल नॉनसेंस और बकवास होगी। जो मेरे पैसे रखे हुए थे वो जब मैंने उठाए तो इत्तेफाक की बात है, इसने मुझे बोला कि मैंने तेरे 5,000 रुपए गाड़े हैं। अच्छा, मैं ऐसा बोलूंगा ही क्यों अगर मैंने तुम्हारे 5,000 उठाए होंगे। सेकंड ये कि अगर मैंने 5,000 लेने ही होते तो मैं खुशी से देता क्यों। जब मैं पैसे गिन रहा था तो उसने हाँ, यही चीज़ मैंने भी सोची थी फाद भाई कि अगर आपने गाड़ नहीं थे तो आपने दिए क्यों। मुझे वो बात उसी बोली, मुझे लगा होगा जाहिर बात है मजाक में बोल रहा है, क्योंकि इस तरीके का बंदा नहीं है जो ऐसी नीच हरकत करे, गनाज़त हरकत करे। मुझे भी नहीं पता था कि आप इतने नीच हो। अगर मुझे पहले ही पता चल जाता तो मैं तो आपको कब का निकाल चुका। तो अब वो मैं पैसे गिन यार आपको तो पता चल रहा था कि वो नीच है, आप तो उससे परेशान भी हो रहे थे आपके मुताबिक जो चीज़ें अभी तक आप बता रहे हो। उसमें सच में मेरे सिर्फ 65,000 थे और 5,000 रुपए कम थे उसमें। अब मैंने इसको बोला फादर इसमें से आपने लिए तो मुझे दे दो, फिर मैं निकलता हूँ। तो मैंने बोला दे दो यार, मजाक कर रहा हो ज्यादा था और क्या। समझा नहीं मेरे पास नहीं है, क्या बोला है तू। मैंने जो जितने तेरे बन रहे थे उतने दिए। मैंने बोला वो तो ठीक है क्योंकि मेरे बन रहे थे वो तो समझ दी। मैंने तुम्हें दिए ही 65 तो 65 ही होंगे ना, कौन से 5,000 कम थे। तुम्हारी तो सैलरी ही 65 थी। 65 तुमने दिए थे और 5,000 आपने ऊपर से दिए थे, वो ये कह रहा है 65,000 उसके अपने बन रहे थे और आपने 5,000 अपनी
अपनी तरफ से उसको दिए जो कि 70 हो गए थे। फिर वो उसके बाद जो हुआ था उसने पूरा यार आप बात क्यों खराब कर रहे हो यार, आप क्या सही से वीडियो नहीं देख रहे क्या? और जैसी तुम्हारी हरकतें थी तो उसमें से भी पैसे कटते ही थे तुम्हारे। अगर 5000 मुझे लेने ही होते तो मैं तुम्हें देता क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह इससे ज्यादा का तो एक दिन में हम लोग खाना खा तो अपनी सैलरी निकाल, मैं अपनी सैलरी खाना खा लेते हो जब भी लिख रहे होते हो, खाने का भी हिसाब किताब। मैंने खैर इसका व्हाट्सएप ग्रुप भी चेक किया है, जो इसका चैनल है व्हाट्सएप का, उसका मुझे किसी ने लिंक भेजा था और उस पर इसने जो वॉइस नोट सुना है ना, वो वही वॉइस नोट्स हैं जो उसामा ने सुना है, जो कि इसकी तरफ से गलत हैं, इसकी तरफ से गलती है, सही है। तो ये उस चीज़ को बड़ी डिटाई से सामने शो कर रहा है और आई डोंट नो कि वो क्या प्रूफ करना चाह रहा है उस चीज़ पे, कि मतलब ये लेट आता था, ये सब चीज़ें दिखाना, और मैं ये देखो इसके पैसे काट रहा हूँ। फहद भाई आपको शायद समझ नहीं आया हमने क्या कहा है। आप अगर एंड में सब क्लैरिफाई करोगे ना, मैं भी एंड में ही आपको सब क्लैरिफाई करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे शायद आप अपनी गलती नहीं समझ पा रहे हो या आप समझना नहीं चाह रहे हो। मुझे अभी भी याद है कि मैंने अपने आप को किस तरीके से संभाला। मैं वहाँ पे मेरे रोना मेरा निकल गया था। मैं अपनी बाइक पे, मैं इसके घर से बाहर गया, मैं अपनी बाइक पे बैठा, आंसू निकल रहे थे, वो रुक ही नहीं रहे थे। मैंने बोला बस यहाँ से फौरन निकलते हैं। मैं पूरे रास्ते रोता हुआ क्यों। अच्छा, फेक एलिगेशन आप किसी और पर लगा रहे हो और रोना भी आपको आ रहा है। वाह क्या स्क्रिप्ट लिखी है आपने। रोना उसको, अबे तू सुन भी रहा है वो क्या कह रहा है, या तू बस जो है लास्ट के 2-3 वर्ड्स पकड़ के कुछ भी बोल रहा है? बोला रोना उसको तुम्हारी हरकत पे आया था, जो तुमने पैसे का उसके मजाक उड़ाया था। जो सुन नहीं रहा फहद वो क्या कह रहा है? अगर इतनी अच्छी स्क्रिप्ट आप अपनी वीडियोस के लिए लिखते तो आज आपको फेम लेने के लिए मेरे फेस की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने इसको यार ये अगर आप बात करते हो ना, फेम फेम, व्यूज पैसा पैसा, ये आप बात करते हो ना, तो आप ये बहुत ही घटिया बात करते हो, ठीक है? क्योंकि उसने वहां पे पूरा मैटर आके रखा है। ऐसी बात नहीं है कि उसने एक आधी एलिगेशन लगाया, उसने पूरे डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया उस चीज को, ठीक है? पूरा डिटेल में, और उस चीज को वो कैरी करके आगे तक चला है। उसने सारा जो है ना प्रूफ के साथ दिखाया है। ऐसा नहीं है कि मुंह से बोला और बस जो है मेरी बात पे यकीन कर लो, ऐसे नहीं, उसने प्रूफ्स दिखाए हैं सारे। अब आप जो है उस चीज को स्क्रिप्टिंग कह रहे हो या जो कुछ भी बोल रहे हो, देखो इतना शातिर, इतना छोटा बच्चा नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता, मैं भी नहीं सोच सकता इस तरह, आप भी नहीं सोच सकते जितना आप इसको शातिर बना रहे हो दुनिया के आगे, ठीक है? तो ये जो आप जिस तरह की बात रखने की कोशिश कर रहे हो ना कि स्क्रिप्टिंग की है, शातिर बन रहा है, ये कर रहा है कंट्रोवर्सी के लिए, ये बिल्कुल एक वही बात है कि आप मतलब यूं कर रहे हो उस टॉपिक। आप जो है ना मतलब मानना नहीं चाह रहे हो, या तो आप देखना नहीं चाह रहे, या तो आपको दिख नहीं रहा। तो याद दिलाया कि फात भाई आपने सुबह 7 बजे मुझे बोला, मैं सुबह 7 बजे आपके पास काम पर आया, आपने रात को 1 बजे छुट्टी दी, मैं रात को 1 बजे गया। मैंने आपसे इतना पिटेगा ना तू, हिसाब किताब दोबारा करो, दोबारा देख के तरीके कितने नहीं दिए मैंने मना करा। बड़ी बात है, आपको भी पता है, आप जितनी चुपचापी की बात कर लो, जितनी बात कर लो, इससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है? आपकी 2 चैनल है, आपकी 2 चैनल, मैं दूसरे चैनल, कभी भी पैसों का जिक्र किया हो कि यार मुझे दूसरे चैनल की पेमेंट चाहिए, आपके पास हाँ तो ये तो उसने वीडियो में भी बोला है अपनी, तो इसमें झूठ कहाँ बोल रहा है वो? यहाँ पे वही वॉइस नोट चल रहा है। मैं पैसों के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? आपके पास पैसों के लिए काम कर रहा हूँ तो मेरा हमेशा रोना होता। आपका काम मैंने हमेशा अल्लाह का अपना काम समझ के किया, ठीक है? एडिट करना करता मैं 20 बीच में मुझे छोड़ दी, मैं चाहता व्यापारी साइड करवा दे, शुरू में अच्छा कर दिया, लास्ट में कर दिया, बीच में छोड़ दिया। अभी कोई भी लिया खोलो, ठीक है? और उसमें देखो कि हर जगह मैंने कुछ ना कुछ डाला, यार रुक जाओ, स्पीड थोड़ी हल्की करने दो। कुछ ना कुछ डाला हुआ है। और इन द एंड में कहीं मैंने पैसे सामने रखे हुए हो, ठीक है? और उसमें आप चोरी कर लो, आपने मुझे 70,000 रुपए दिए। अब अल्लाह जानता है ना ये बात, तो अगर आपको भी पता है, ये कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है। अब एक बात बताओ फहद भाई, अगर ये एक स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी कर रहा होता तो ये वहां पे वॉइस नोट्स क्यों भेजता, जो कि उसने उसी वक्त आपको भेजे या उसके अगले दिन आपको भेजे? आप ये भी तो सोचो, मतलब ये इतना लंबा प्लान लेके क्यों चलेगा? ये भी तो सोचो ना, सेंस ही नहीं बना रही ये चीज, फालतू की बात है। स्क्रिप्टिंग वो, क्योंकि इंसान जब लेके चलता है ना, इतना लंबा लेके नहीं चलेगा कि वो पहले से ही सारे सबूत बना के रख लेगा वॉइस नोट्स, और उसमें आप गलत दिखोगे, वो इस तरह से आपको पोर्ट्रे कर देगा। इतना कोई शातिर नहीं होता भाई आप उससे माशाल्लाह इतने बड़े हो उम्र में, आपको उससे ज्यादा अकल है। आपके मुताबिक तो उसको बात नहीं करना आती थी लोगों में बैठ के, आपके हिसाब से वो कैसे इतना शातिर हो गया एकदम से? क्या उसने ये सब जो है फ्रॉडी ये तरीके आपसे सीखे हैं क्या? क्योंकि आपके अलावा तो कोई जाता ही नहीं था। तो यार ऐसी फालतू की आप अजम्पशन लगा के उल्टा उस पर इल्जाम लगाने की जो नाकाम कोशिश कर रहे हो ना, इसमें आप बहुत बहुत झूठे नजर आ रहे हो, स्ट्रेट अप झूठे नजर आ रहे हो। और आप जो वॉइस नोट सुना रहे हो इसमें भी आप ही गलत नजर आ रहे हो मुझे। मैं क्या, कोई भी देखे आप बोलेगा भाई वो तो अपने हक की बात कर रहा है, वो तो वही बात कर रहा है जो उसने वीडियो में बोली है, तो इसमें गलत क्या है? आप मेरे पैसे के सामने रखे हुए और आप इस तरीके से रखो, 2 साल मैंने आपके पास काम किया, अपनी वाइफ की तरह समझा, और इन द एंड आप मेरे साथ ये वो अभी भी वही बात कर रहा है, पैसे यहाँ पर चुराने आपने वाली। की बात करने का बिहेवियर चेक किया? बेशक आप हाँ जाहिर सी बात है यार, बिहेवियर खराब होना ही था। वो ऐसे ही बात करेगा क्योंकि आपने उसको डिसरिस्पेक्ट किया भाई। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपसे हाथ जोड़ के सल्यूट मार के बोले फहद भाई यार मेरे पैसे वापस कर दो यार, ऐसे नहीं करो, ऐसे बोले? अबे इतनी चुतियापे की हरकत करोगे तो वो आगे से गालियां बकेगा अगला। तो यार इसने तो फिर कुछ भी नहीं कहा, ये तो अभी भी आप करके बात कर रहा है आपसे। आपने वो पैसे मुझे खुशी से दिए थे, मुझे पता है कि आप इन द एंड खुशी से पैसे देते हो, ठीक है? मुझे बात पता है। जैसी बात है, अब एक बंदा है 3 मिलियन सब्सक्राइबर है, उसके 2 चैनल में रन कर रहा हूं, मैं एडिट कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, आपके दिल में नहीं आता कि 35 का कैसे गुजारा होता है? स्टार्टिंग सैलरी कॉल सेंटर की 30 है। सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, इसमें क्या गलत बात है? ये तो आप खुद ही सुना रहे हो, अपने खिलाफ आप खुद ही सबूत डाल रहे हो भाई। क्या पागल वागल हो, दिमाग नहीं चल रहा आपका? आप क्या दिखा रहे हो? फिर मान नहीं आता, आपने मुझे ये बात बकराई को भी बोली थी, सामने 30 सैलरी बढ़ाऊंगा। उस दिन से अब तक मैंने आपको एक बार भी नहीं बोला कि फादिया आपने बात की थी क्यों? आपसे मैं पैसों का ताल्लुक नहीं, मेरा तरह नहीं है, ठीक है? मैं पैसों के लिए काम नहीं करता हूं आपके पास। अगर तुम मेरे पास पैसों के लिए काम नहीं करते थे तो किस चीज के लिए काम करते? फेम के लिए, जो मेरे फेस से कमाते रहे उसके लिए? सारी बात
ये तो वही चुतियापे की बात हो गई कि आप अगर इससे इतना तंग थे तो आपने क्यों नहीं निकाला इसको? आपको भी क्या इससे फेम चाहिए थी? आपको भी क्या इससे पैसे चाहिए? ये तो वही बात कर दी आपने। मतलब आप करो तो अच्छा अमल है, दूसरा करे तो उसकी कोई ना कोई इंटेंशन होगी। कैसी बातें कर रहे हो यार आप? अबे ये तो उसने खुद सुनाए थे यार, ये वॉइस नोट सारे तो ये तो रियल वॉइस नोट्स हैं। तो इसमें वो झूठ कहाँ बोल रहा है यार? इसने भी यही वॉइस नोट सुना है, आप भी वही वॉइस नोट सुना रहे हो, यही टॉपिक चल रहा है। तो आप यहाँ पे साबित क्या करना चाह रहे हो यार? क्या आपने चुराए थे पैसे? वो तो क्योंकि अपनी उसी बात पे अड़ा हुआ है और वो बात यहाँ पे आपने खुद वेरीफाई कर दी वही वॉइस नोट सुना के। मुझे नहीं समझ आ रहा है ये पॉइंट क्या है फिर? आपको तो चाहिए था, आप अगर झूठ बोल रहे हो तो इसको छुपाते, लेकिन अगर आप सच बोल के इस चीज को दिखा रहे हो तो फिर तो आपकी गलती है स्ट्रेट अप यहाँ पर। फिर तो आपको मानना चाहिए, फिर तो आपको सॉरी बोलना चाहिए। इवन तो अगर आपने नहीं चुराए तो जो उसकी डिसरिस्पेक्ट की थी वहां पे, जिसकी वजह से वो रो के छोड़ के गया, उस पे उसको सॉरी बोलना चाहिए। जिसको मैं भाई की तरह मानता हूँ वो भी ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन भाई वो कहते हैं ना इंटरनेट सॉरी निकल आते हैं भाई, सबके चेहरे नजर आते हैं। वही सीन हुआ है भाई आज कि हमेशा अच्छी बात याद रखता है, ठीक है? मुझे कभी गाड़ी का मना नहीं किया, जब भी मुझे गाड़ी की जरूरत है, आपने मुझे ईद में गाड़ी दी, आपने मुझे बाइक दी। यहाँ पे वो आप मतलब लहजे की बात कर रहे हो, यहाँ पे वो अभी भी आप करके आपकी तारीफ कर रहा है, आपकी अच्छी बात ये बता रहा है कि मैं वो बातें नहीं भूला हूँ आपकी, लेकिन ये हरकत मुझे बुरी लगी। तो इसमें गलत क्या है? सेकंड, तुमने चलो ये तो माना कि मैंने तुम्हें अपनी गाड़ी और बाइक यूज करने से कभी मना नहीं किया, लेकिन हाँ तो ये तो इसने, अबे गधे, ये इसने खुद सुनाए थे वॉइस नोट्स यार। क्या बात कर रहा है यार? तो वो तो यहाँ पे अच्छी बात कर रहा है, वहां पे वो आपकी तारीफ भी कर रहा है कि भाई मैं आपकी सारी बातें मानता हूँ, मैं आपकी इज्जत भी करता हूँ, मैं आपके सारे एहसान भी मानता हूँ, लेकिन ये हरकत मुझे आपकी बुरी लगी। आप उसकी वो बात इग्नोर कर रहे हो कि वो आपकी तारीफ क्यों कर रहा है, कंपेरिजन कर रहा है कि देखो मैंने आपको कभी कुछ ऐसा नहीं बोला, मैं आपके हमेशा एहसान मानता हूँ, बट ये हरकत बुरी लगी। आप सिर्फ वो चीज पकड़ लो कि भाई ये देखो मुझे चोर कह रहा है। भाई उसको लग रहा है, अगर आप उसका वो शक दूर करो ना, और ऑब्वियस है वो शक, क्योंकि आपके अलावा वहां कोई नहीं है, किसी तरह से उसको यकीन दिलाओ ना इस चीज का। आप आगे से उस पर भरमबाजियां झाड़ रहे हो, उसको झूठा बोलने की कोशिश कर रहे हो। अब ये यहाँ पर जितने मैसेजेस कर रहा है, इसको पता था, ये इसी नियत से कर रहा था कि इसको बाद में कंटेंट के लिए यूज करेगा। अगर तुम मेरी अच्छी बातें याद रखते ना, आज इतनी नीच हरकतें ना कर रहे होते। अभी तू कौन अच्छा 5,000 रुपए की बात कर रहा है? तू मुझे ये बता कहाँ से उठा लिया भाई? तेरे जितने बने उतने मैंने तेरे को दिए ना, उससे 1 रुपए ज्यादा ना 1 रुपए कम। 50 रुपए बोला था मैंने तेरे को, बचे हैं 980 70 रुपए का कितना बना? तो जितना बना मैंने उतना दिया जी। तू क्या बोल, कल आ तू फिर देखता हूँ मैं तुझे। और आपने अपना लहजा देखा बात करने का कि कल आ तू देखता हूँ मैं तुझे। फहमी हो गई हो, लेकिन मुझे नहीं पता था ये अपना कंटेंट खींच रहा है और इसके दिमाग में कोई और ही गलाजत चल रही है। लॉजिकली नहीं, अगर वो कंटेंट खींच रहा होता तो वो अगले दिन आके आपसे बात नहीं करता चैनल के पैसों की, दूसरे चैनल के पैसों की। और वो जब आया था अपनी गाड़ी लेने या जो भी कह लो बाइक लेने या कुछ भी करने आया था आपके पास अगले दिन, तो वो आता ही नहीं। और वो इतने महीने वेट ही नहीं करता इस चीज का, वो इतने महीने आपसे मांगते ही नहीं पैसे, वो मीटिंग ही नहीं करता जिसमें आपके वालिद साहब और सारे इबाद भाई बैठे हुए थे, वो इबाद भाई से बात ही नहीं करता, वो मिशकात भाई को इन्वॉल्व ही नहीं करता उस चीज में, किसी को भी नहीं डालता, वो डायरेक्ट आप पे वीडियो डाल देता। तो उसने इतने महीने क्यों वेट किया भाई? इतना कुछ कोशिशें क्यों की कि आप उसको पैसे दे दो? एक बंदा अगर होता है ना, मैं बंदा हूँ और सामने वाले बंदे को बार बार एक ही बात बोलो कि मेरे 5,000 कहाँ पर है, मेरे 5,000 के साथ आपने ये किया, तो एक बात खुद ही कॉल आएगी और वो बंदा बोलेगा कि यार क्या बात है, मुझे बता, किस बारे में बात कर रहा है तू, कौन सी बात कर रहा है? क्योंकि मैंने उसको वहां पे बोला कि आपने खुशी से दिए थे, तो वो एक बात क्लियर करेगा ना, कौन सी खुशी से? जब मैंने एक हिसाब मैंने तुझे 65 बड़े बोलिंग दिया तो क्यों ऐसा करा है? इसका सामने से रिप्लाई मुझे आता है, मैं यहाँ पे लगा दूंगा ताकि तुम लोग को भी इस बात का यकीन हो जाए। और जो मैंने वॉइस नोट किए वो भी मैं तुम लोग को इधर लगा दूंगा। अच्छा, जिसने मुझे पैसे दिए थे ना, मैं पूरे रास्ते रोते हुए आया था और मेरी आंखें उस वक्त पूरी लाल हो चुकी थी। आपने अपने मतलब की एक एक चीज रिपीट की, क्योंकि बाद में आपको अपना कंटेंट भी तो निकालना था ना। अभी तू कौन से 5,000 रुपए की बात? अबे यार फाद भाई एक बात बताओ, मतलब वो क्या चूतिया है कि वो 1-2 महीने की फेम के लिए वो आगे का अपना सारा करियर खराब कर लेगा? वो 2 साल का अपना आपसे जो बातचीत है, आपसे जो केमिस्ट्री बनी हुई है, आपके साथ जो लिंक्स बने हुए हैं या आपने जो उसको लिंक्स बनवा के दिए हैं, वो सब की रेड़ मार के रख देगा। वो एक कम्युनिटी में अपनी एक स्टोरी लेकर आ जाएगा, वो एक कंट्रोवर्सी शुरू कर देगा। ऐसी पागल होगा क्या वो? एक उसका काम अगर अच्छा खासा आपके साथ चल रहा होता तो ऐसी क्या प्रॉब्लम आती कि वो कुछ पैसों के लिए जो उसको 2-3 महीने में कमाने को मिलेंगे इस कंट्रोवर्सी के थ्रू, ये लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये इस कंट्रोवर्सी की वजह से उसके ऐसे लॉयल सब्सक्राइबर्स नहीं बनेंगे, उसके कुछ टाइम के लिए व्यूज आएंगे। तो वो ये हरकत क्यों करेगा 2-3 महीनों की फेम के लिए? वो 2-3 महीनों की फेम के लिए 2 साल का साथ जो है वो आपका खराब कर देगा इस तरह, और आपके लिए आपके ऊपर एक झूठी कहानी बनाएगा, पूरी झूठी कहानी। चलो मैं कुछ पार्ट मान लूंगा कि आप कहीं ना कहीं वो जो है एग्जैजरेट कर रहा होगा, मैं कहीं ना कहीं मान लूंगा, लेकिन टोटली तो झूठ नहीं बोल रहा होगा ना यार, कुछ तो हुआ होगा ना। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपने खुद मानी है। और यहाँ पर यह आपको आधी अधूरी वॉइस सुनाकर मिसगाइड कर रहा था। मैं यहाँ पर आपको पूरी वॉइस सुनाता हूँ। अभी तू कौन से 5,000 रुपए की बात कर रहा है? तू मुझे ये बता कहाँ से उठा लिया भाई? तेरे जितने बने उतने मैंने तेरे को दिए ना, उससे 1 रुपए ज्यादा ना 1 रुपए कम।
50 रुपये बोला था मैंने तेरे को, बचे हैं 980-70 रुपये का कितना बना, तो जितना बना मैंने उतना दिया जी। तू क्या बोल, कल आ तू, फिर देखता हूँ मैं तुझे। तो मैंने बोला यार ये चीज यही तो सुनाया था पूरा वॉइस नोट। अबे क्या पागल है क्या, दिमाग तेरा चल नहीं रहा था ये वीडियो बनाते हुए? क्या बनाया ये तूने? बोला मैं पूरी वॉइस सुनाता हूँ, और वही वॉइस सुनाई जो पहले से हमने सुन ली है। उसके बाद ये हुआ कि अगले दिन इन्होंने मुझे कॉल की, मैंने उनकी कॉल नहीं उठाई, 2 दिन तक मैंने तकरीबन उनकी कॉल नहीं उठाई, क्योंकि ये कोई न्यू बात नहीं है उसामा की, इसको कॉल्स करते रहो, जब इसका मूड होता है तो ये जब ही मैं जाता हूँ आपने इस चीज का प्रूफ दिखाया अभी तक? आप बाकी सब चीजें तो दिखा रहे हो, आपने इस चीज का प्रूफ कहीं व्हाट्सएप मतलब ग्रुप पे भी डाला है कि आप इसको दबा के कॉल्स कर रहे हो और ये आपकी कॉल्स नहीं उठा रहा? तेरी माँ की चल जा, समझ नहीं आ रही मुझे ये बात आपकी। अब फहद एक्स्ट्रा इसको तब याद आ रहा है जब ये छोड़कर चला गया। फहद एक्स्ट्रा की ना कोई कभी सैलरी डिसाइड हुई थी, क्योंकि इसको ये भी पता था कि मैं इसके लिए, उसके बदले इसके लिए बहुत कुछ कर रहा था। और ऐसे ही नहीं कि इसने 4 लाख की गाड़ी ले ली, 5 लाख का सिस्टम ले लिया और क्लोथिंग ब्रांड भी बना लिया। नाक में तो ये रोटी डालता नहीं था और ना ही रोटी को चूची बोलता था। इतने मासूम थे आप उसामा। कि दूसरे चैनल जो आपका चल रहा है, ठीक है, उसकी 9 महीने की पे रहती है। 9 महीने पहले इसने चैनल बनाया, तो 9 महीने से मैं इसके पास काम कर रहा था। तकरीबन मैं इसके पास कर रहा था 6 काम। आप अगर 6 काम के मुझे अभी तक 35,000 दे रहे हो, तो ये मैं अपने साथ ही गलत कर रहा हूँ। जिस तरीके से इसने व्हाट्सएप चैट पर सारे हिसाब दिखाए, अगर फहद एक्स्ट्रा के भी कोई चैनल के पैसे होते तो हमारे ग्रुप पर उस चैनल के पैसे लिखे होते डॉक्यूमेंट। अबे भाई उसने, यार तुमने सुना नहीं उसने वीडियो में क्या कहा? एक सेकंड यार, ये लाइट ठीक हो जाए फिर रुक जा जरा, सबर करी। क्या त्यापे की लाइट पकड़ा दी है मुझे, चलती ही नहीं है। माँ जुदा है भाई, ऐसी बात करो भाई। देखो उसने अपने मुंह से कहा है कि हमारी फहद एक्स्ट्रा के चैनल की कोई भी बात नहीं हुई, लेकिन वो उसी 35 में दोनों चैनल रन कर रहा था। बट ये फेयर नहीं है कि वो एक चैनल के पैसे पर 2 चैनल रन करे, ठीक है? तो उसका यहाँ पे लॉजिकल पॉइंट सिर्फ और सिर्फ इतना है, तो उसका यहाँ पे सीधा सीधा पॉइंट सिर्फ इतना है कि मैं वो चैनल जो आपका एडिट करके बैठा हूं ना, मुझे उसके पैसे चाहिए। मैंने कभी ये भी नहीं कहा कि मैं वो फ्री में करूंगा, और ना मैंने कभी उसके पैसे मांगे। तो मैं अब आपसे सीधा सीधा उसके पैसे मांग रहा हूँ, क्योंकि आपने मेरे साथ किए भड़बड़। समझ आई उसकी बात जो वो कहना चाह रहा है फहद भाई? तो अब आप ना ये इस बात को दबाने की कोशिश नहीं करो जबरदस्ती, क्योंकि आप बहुत कोशिश कर रहे हो भटकाने की। वैसे खैर आप तो कुछ कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपकी बातें आप खुद ही पकड़वा रहे हो मुझे। मैं तो आराम से जज कर पा रहा हूँ कि आप यहाँ पे कितना ट्राई हार्ड कर रहे हो बात को ट्विस्ट करने की। आप झूठ नहीं बोल रहे होगे, बट आप बात को ट्विस्ट करने की बहुत कोशिश कर रहे हो कमेंटेड फॉर्म में। जब 140 रुपीज काटने की बात तक हो रही है, तो फिर इतनी बड़ी बात कैसे डिस्कस नहीं होगी? और मैं आपको एंड में बताता हूँ, ये जो आप कटौतियां वटौतियां करते फिर रहे हो ना, ये सब चीजों की भी, ठीक है? आप रुक जाओ जरा, अभी आपकी पूरी बात सुनते हैं। इसका कोई प्रूफ नहीं, हवा में बातें कर रहा है। मुझे इस चीज का अब जाके आइडिया होता कि उसामा अगर तुमने बोला, मैं इसलिए नहीं बोल रहा था, मैं इसलिए इस चीज को इतना वो नहीं कर रहा था। लोग ऐसा था कि बहुत लाइक भाइयों की तरह हमारा कनेक्शन था। आप इसलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि आप रोटी को तो चुची कहते थे। किसी चीज की मुझे ये देखो, अब आप उसकी इस बात को ऐसे सार्केस्टिक वे में उड़ा रहे हो। मतलब वो कह रहा है मैं एक भाइयों वाला हिसाब लेके चल रहा था, इसलिए मैं नहीं बोल रहा था। बट आप क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, आप नन्हे काके तो नहीं थे ना, आपको तो पता है ना पैसे लेने चाहिए। अबे तुम मर मर के उसके 2 साल बाद जो है 35,000 रुपए सैलरी कर रहे हो, तो उसको पता था कि आप इतने लीचड़ हो कि आप नहीं बढ़ाओगे उसके पैसे। आप दूसरे चैनल के पैसे शायद ना दो, जो कि आपने नहीं दिए और आप मान भी नहीं रहे। रुकावट नहीं दी थी। मैं अगर चाहूँ तो उसकी गाड़ी भी चला सकता हूँ, जो उसके पास एवरी थी, और मैंने वो भी चलाई है, मैंने 150 भी चलाई है, और खाना पीना मेरे साथ किया, मेरे घर उठा बैठा है, खाया पिया है, मैं इसके घर खाया पिया हूँ। लेकिन एक सेकंड, हाँ देखो, वो सब बता रहा है, आपकी साइड का भी बता रहा है, अपनी साइड का भी बता रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि आप पूरे ही पूरे ईवल थे, वो कह रहा है आप भी उसके लिए बहुत कुछ, ठीक है? तो अगर वो आपकी यहाँ पे गंदी इमेज बनाने की कोशिश कर रहा होता ना, जबरदस्ती की फेक, तो वो पूरी आपकी अच्छी बातें इग्नोर कर देता और आपकी सिर्फ और सिर्फ बुरी बातें दिखाता। चलो मेरा चेहरा 2 साल बाद नजर आया जब तुमने अपनी स्क्रिप्ट निकाली, लेकिन तुम्हारा असल चेहरा तो इन लोगों को अब नजर आएगा। मैं ये कभी नहीं चाहता था, लेकिन तुमने आधी अधूरी चीजों के साथ मेरे अपने लोगों को इतना कब दिखाएगा? पौना घंटा हो गया पैंट तो वीडियो को, पूरा पौना घंटा जाया कर दिया इसने मेरा। मैंने बोला इसकी पे मुझे बताओ कि आप कितनी स्टार्ट करोगे। हाँ, ये तक बात नहीं थी कि मुझे कितनी साइड देगा दूसरे चैनल की। अब यहाँ पर इसने खुद ही बता दिया कि फहद एक्स्ट्रा की कोई पे थी ही नहीं, जब ये मुझे कह रहा था कि आप इसकी बताओ कि क्या सैलरी स्टार्ट करोगे। अब ये बात 18 सितंबर की है, जब ये फहद एक्स्ट्रा के चैनल की सैलरी स्टार्ट करने की बात कर रहा था, जिसके जवाब में मैंने कहा हम नवंबर से इसकी सैलरी को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम दोनों में ये कमिटमेंट हुई भी थी जब ये मोनेटाइज होगा तो हम इसकी सैलरी स्टार्ट करेंगे, जिस पर ये खुद भी एग्री था, क्योंकि ये खुद भी जानता था कि ये घाटे में नहीं है। उसके बदले में इसके मैंने कई मामला सीधे किए हुए थे। बोला कि मेरा चैनल अभी तक लाइक वो नहीं तो आपका चैनल क्या मोनेटाइज हुआ ही नहीं था इतने टाइम तक? क्या आपके लाखों में व्यूज आ रहे थे, चैनल तो 1 महीने में, अबे हफ्ते में मोनेटाइज होना चाहिए था जिस हिसाब से व्यूज आ रहे हैं। तो क्यों नहीं, कैसे नहीं हुआ मोनेटाइज? ये चीज तो हजम करने वाली है ही नहीं। नहीं हुआ। मेरी नवंबर की 22 तारीख से मैं तेरी सैलरी स्टार्ट कर दूंगा। हाँ ये तो खुद बोल रहा है वो बात जो आप बोल रहे हो यहाँ पे, तो वो झूठ भी नहीं, वो भी झूठ नहीं बोल रहा। उस वक्त चलेगी तकरीबन सितंबर का 15 तारीख थी, सितंबर की 15 तारीख थी, और वो भी मैं लोगों को प्रूफ दिखा रहा हूँ। यही बातचीत मैं क्लियर कर लिया था कि बस मैं एक दफा नहीं काम पे, तो चलो मैं तेरी सैलरी स्टार्ट करूंगा 20,000 रुपए में तेरी सैलरी दूंगा। यहाँ पर इसने ये खुद ही बता दिया कि उसके बाद
ये मेरे पास दोबारा नहीं आया। तो फिर फहद एक्स्ट्रा के कौन से पैसे जिसका कोई प्रूफ ही नहीं है, यहाँ पर इसने खुद ही बता दिया कि मैंने इसको कहा था कि मैं तुम्हारी सैलरी स्टार्ट करूंगा नवंबर से 20,000 रुपीज, और 20,000 मैंने इतने कम पैसे क्यों बोले वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं इसको हमेशा एक बात बोलता था फहद भाई, सारी बातें तू आगे ही बताएगा भाई, तो अभी क्यों देख रहा है वीडियो, क्यों टाइम जाया कर रहा है इतना ज्यादा। सोनू भाई तुम्हारे घर आए थे दोस्ती में, बात बैठकर सॉल्व हो जाए, बात खत्म हो जाए, और तुमने उसको थ्रेड बनाकर पेश किया विदाउट एनी रीजन। मेरे साथ उसने जाती है यार, मैं अगर उसको मैसेज करूँ। देखो अगर सोनू भाई इसके पास दोस्ती का हाथ बढ़ा के आए थे ना फहद भाई, अब अगर आप इस चीज को ये दे रहे हो ना शक्ल, या फिर आपकी इंटेंशन ही वो थी, ठीक है मान लेते हैं आपकी इंटेंशन वही कि आप बात सॉल्व कराना चाहते हैं, उसामा ने आपको ब्लॉक नहीं किया हुआ, ठीक है, आपने उसामा को ब्लॉक किया हुआ, आप उसामा को सीधा सीधा मैसेज करते कि तू चल मेरी बात नहीं सुन, तू सोनू की बात सुन ले, मैं सोनू को भेज रहा हूँ, आप मेरे से बात नहीं करो, आप सोनू से बात कर लो, मामला सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप भी कोई रोटी को चोची नहीं बोलते कि आप जो है किसी और को भेज रहे हो इस तरह, बिना उसको मैसेज किए, बिना उसको जो है वो किए कि कोई अवेयर किए कि आपके पास सोनू आएगा। आप अगर उसको ये पोर्ट्रे नहीं करना चाहते ना कि सोनू उसको धमकाने आ रहा है, या उसको सोनू से कोई थ्रेट है, या उसको सेफ फील करवा के अगर आप उसके पास भेजना चाहते थे ना, तो आप सिंपली ये कर सकते थे कि आप एक मैसेज घुमा देते कि देख मैंने सोनू को तेरे पास भेजा है, उससे बात कर ले, क्लियर कर ले, सही है। ये सब चीजें आप उसको बोल सकते थे मैसेज पे, या कॉल करके बोल सकते थे। उसने आपको ब्लॉक नहीं किया हुआ कहीं से भी, आपने उसको ब्लॉक किया हुआ है, तो आप भी कोई नन्हे काके नहीं हो। ये सब चीजें आपको भी समझ आती हैं कि जब आप किसी के खिलाफ वीडियो बनाते हो ना, और उसकी तरफ से एक बंदा आता है तो बंदा थ्रेटन फील करता है, इसलिए वो सोनू से नहीं मिला था। असल बात बताओ ना कि तुम्हें कंटेंट निकालना था, बैठकर बात नहीं करनी थी। तुम जगह जगह सोशल मीडिया पे मुझसे राब्ते कर रहे थे, क्यों? क्योंकि तुम्हें कंटेंट अपना बढ़ाना। अबे तो तू उससे अगर वो राब्ता कर रहा था तो जवाब दे देता ना भाई उसको, तुम उसका कंटेंट निकलने ही नहीं देते। तुम भी तो उसको जवाब नहीं दे रहे, ब्लॉक करके बैठे हुए हो। मतलब वो रीच आउट कर रहा है, मैं इसको कांटेक्ट नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि ये कंटेंट निकाल रहा है अपना। कैसी चुतियापे की बात है। और दूसरी तरफ तुम जो उसके साथ मामला सॉल्व भी करना चाहते हो, सोनू को भेज रहे हो। अबे तुम सोनू को क्यों भेज रहे हो? जब तुम डायरेक्ट उससे सॉल्व करना चाहते हो तो डायरेक्टली बात कर लो ना उससे, सिंपल सी बात है। तुम भाई कोई नन्हे काके नहीं बनो अब यहाँ पे आके कि मेरी इंटेंशन तो अच्छी थी, मैं तो सॉल्व करने आया था। तुम जो भी करना चाहते थे उस वक्त, तुम्हारी जो भी इंटेंशन, ये कोई तरीका नहीं होता सॉल्व करने का। बोला कि मैं तेरी सैलरी रखूंगा 20,000 रुपए, बोले तो मैंने आपके पास 9 महीने काम किया, इसमें रहा, अब ये मैथ में थोड़ा कमजोर है, इसमें रहा, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। जो इसने मेरे पास 9 मंथ फहद एक्स्ट्रा के लिए काम किया, उसका कोई हिसाब नहीं है। अगर है तो प्रूफ दिखाओ, क्योंकि उसकी सैलरी नवंबर से स्टार्ट होनी थी, इसको खुद भी पता है, और हमने उसको लिखा तक नहीं था। जब होनी थी स्टार्ट तो हम लिख लेते। हाँ, हिसाब नहीं बना था, इसलिए वो कह रहा है कि वो पैसे लेना चाहता है। तो आपकी तरफ उसका हिसाब नहीं था, तो इसकी तरफ भी कोई हिसाब नहीं था। आपने बोला नवंबर से स्टार्ट होगी, उसने बोला भाई मैंने जो काम किया मुझे उसके पैसे दो। नवंबर का मुझे नहीं पता, क्योंकि आगे मैं आपके साथ काम नहीं करने वाला। जो आपके चैनल पर 95% वीडियोस मेरे फेस के ऊपर वीडियोस डली हुई है, उनका हिसाब निकालते हैं। इसके और उसका भी हिसाब निकालो, वो जो आपने इसकी प्रॉप से निकाले ना पैसे, 17 मिलियन जो आपके पास व्यूज आए हैं, और दूसरी वीडियो में, और बहुत सारी वीडियोस है जिन पे मिलियंस में व्यूज हैं, मुंह मुन्ना शपाटर वाली बाइक, तो उसका भी हिसाब आप फिर निकाल के दे देना, ठीक है। इस तरह से फिर कर लेते हैं, अगर इस तरह ही करना है तो। क्या फालतू बातें कर रहा है यार तू उसकी मेहनत के जो पैसे हैं उसको तू उस चीज से जोड़ रहा है जो तुम कंटेंट से मोनेटाइज करके ऑलरेडी कमा चुके हो। अगर उसने कमाया तो तुमने भी तो कमाया ना, तो वहां पे ना वो आपको ओ करता है ना आप उसको ओ करते हो। आप सिर्फ और सिर्फ उसको वो पैसे ओ करते हो जिसमें उसने आपके लिए काम किया है। YouTube पर टोटल लॉन्ग वीडियो 68 है, जिनमें से 52 सिर्फ मेरे फेस पर है। और अगर मैं पर वीडियो 1 लाख रुपए भी लगाऊं, तकरीबन 52 लाख रुपीस बनते हैं। तो फिर लाओ दो। अगर हिसाब करना है तो फिर ऐसे करते हैं। अभी तो मैं शॉर्ट्स की बात कर ही नहीं रहा, जो तुमने YouTube, TikTok और अदर प्लेटफॉर्म पर भी डाली हुई। अब फिर आप ये मुन्ना शपाटर, वो जो उसकी बाइक है ना, जो आपने यूज करके अच्छा खासा कंटेंट निकाला है, उसका भी हिसाब लगा लेना कितने लाख बन रहे हैं। लेकिन जिस चीज का प्रूफ नहीं, जैसा कि एक्स्ट्रा चैनल के पैसे, मुन्ना शपाटर पर जो कंटेंट निकाला उसके पैसे, क्योंकि उसमें तुम्हारी पूरी रजामंदी थी। किसी एक बात बताओ फहद भाई, जब आप इसकी वीडियो में व्लॉग्स बनाने आते थे, क्या ये आपको गन रख के बोलता था, या आपकी गंदी पिक्चरों से आपको ब्लैकमेल करके बोलता था कि आप आ जाओ? आपकी रजामंदी नहीं थी इसके व्लॉग्स में आने की, आप नहीं खुशी से आके करते थे। तो ये क्या बात हुई कि वो आपको ओ करता है लेकिन आप उसको ओ नहीं करते हो पैसे? ये क्या बात हुई? मतलब आप वहां पे ला रहे हो कि मुन्ना शपाटर आपकी रजामंदी थी इसलिए मैंने किया है, लेकिन जो वो आपके फेस से जो व्लॉग बना रहा है वो आपकी रजामंदी नहीं थी। तो अगर आपकी रजामंदी नहीं थी तो आप पहले ये बात बोल देते, भाई मेरी रजामंदी नहीं है, मैं आगे जाके शायद तेरे से इससे पैसे लूं। सैलरी का मामला, तो ये मेरी गाड़ी की चाबी से वासी, अगर मैं डायरेक्ट उसको फोन पे बोल के मैं काम छोड़ रहा हूं तो मुझे पता है मेरी गाड़ी की चाबी भी नहीं देगी, क्योंकि जब एक बंदे की बॉडी होती है ना, जब एक बंदे का मोटा शरीर होता है तो उसके साथ उसका एक मोटा दिमाग भी होता है, तो बदमाशी तो होता है। बिल्कुल इलॉजिकल बात हुई। बंदा इसको 4-5 दिन अपनी गाड़ी दे सकता है, जो बंदा इसको 150 इतनी बड़ी बाइक इसको ऐसे ही दे सकता है, वो बंदा इस चीज गाड़ी का करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जिसके पास सिविक भी है, अटायर है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेरे पास गाड़ी। तो हाँ चलो, उस चीज को हम ऐसे ले लेते हैं कि ये उसामा अज्यूम कर रहा है ये बात, तो हाँ चलो इस पॉइंट को हम रद्द कर देते हैं कि उसामा ने मांगा भी नहीं और इसने दिया भी नहीं और इसने भी नहीं दिया, तो उसामा शायद ये बात अज्यूम कर रहा होगा। हाँ, ये पॉइंट हम इस तरह कंसिडर कर सकते हैं। डायरेक्ट बना सकता था कि फादर मैं नहीं आ रहा काम पे,
मुझे गाड़ी की चाबी चाहिए, मुझे वो दे दो। ऑफ कोर्स ये मना करता हूं, बदमाशी दिखाता हूं, मैं गाड़ी की चाबी तो मना कर ले। अच्छा, ये यहाँ पर डायरेक्ट चोरी का इल्जाम डाल सकता है, लेकिन वो ये नहीं बोल सकता कि मैं कल नहीं आऊंगा। वो शायद वो डर रहा होगा ना, क्योंकि आप शायद उसके साथ वायलेंट हो जाते थे, आप गुस्सा हो जाते थे, चीखने लग जाते थे, जैसे कि आपने अपने वॉइस नोट में भी दिखाया कि तू कल आ, मैं तुझे देखता हूँ, सही करता हूँ तुझे। तो आप जब वॉइस नोट में उससे इस तरह बात कर रहे हो तो प्राइवेट में सामने सामने क्या करते होगे उसके साथ, किस तरह उसको धमकाते होगे, किस तरह उसके ऊपर भरमबाजी झाड़ते होगे कि वो आपसे इतना दबके रहता था कि वो खुल के बात नहीं करता था। भाई मैंने पति बताया तो बात है, वो इतना मोटा बंदा और मैं कहां पे। वाह क्या स्क्रिप्ट है। डर इसे ये था कि इसके मैं चट्टे पट्टे सब जानता हूँ, क्योंकि ये बात अच्छे तरीके से जानता है। ये काम छोड़ने के पीछे रीजन जो है वो सैलरी नहीं या रूल्स नहीं थे, कुछ और ही था जो इसने आपको नहीं बताया, वो मैं बताऊंगा। कब बताएगा भेंट, जो 50 मिनट हो गए यार, ये शुरू से बोल रहा है बताऊंगा, पता नहीं कब बताएगा, 10 मिनट रह गए वीडियो में। अब आते हैं रूल्स पर, जो कभी इसने फॉलो ही नहीं। और मजे की बात ये है कि जो ये स्क्रीन पर शो कर रहा है यहाँ पर रूल्स, वो भी इसी के लिखे हुए हैं, इसी के हाथों की टाइपिंग है, मतलब कि इसमें पूरी रजामंदगी शामिल थी। अब यहाँ से वीडियो बहुत गौर तो बताए हुए तो तेरे रूल्स है ना यार, वो से देखिएगा आप लोग। रूल नंबर 1 छुट्टी और लेट आने से रिलेटेड है, जो कि कभी इसने फॉलो नहीं किया, और ये बात मैं आप लोगों को स्टार्ट में बता चुका हूँ। और हमेशा इसके पैसे इसी चीज पर ही कट होते थे। और रूल नंबर तो वो फॉलो नहीं करता था तो उसको उस चीज़ की सज़ा भी तो मिलती थी, तो मतलब यहाँ पे रूल्स तो अप्लाई हो रहे हैं ना। 1 पे ही मैं ज्यादा सख्ती करता था। जो इसके पीछे रीजन था वो ये था, जो ये एक बंदा हाँ, सख्ती इसलिए करते थे क्योंकि पैसे काटने होते थे, जाहिर सी बात। यहाँ से जाने के बाद अपने मुंह से खुद बता रहा है, जो रात को 2, 3, 4 बजे तक सोता था, वो सुबह वक्त पर कैसे आ सकता है। और अब जो मैं बात रखने वाला हूँ वो गौर से और वहाँ से वो जाता कब था ये भी बताओ। सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं खुल के नहीं कह सकता और मेरी ऑडियंस में बच्चे भी शामिल है। मैं यहाँ पर ये बात कहना तो नहीं चाहता, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर मजबूर कर दिया कि हकीकत बताने पर कि रूल्स को सख्त करने की वजह थी क्या। उसामा जिन गलत कामों में पड़ा हुआ था, अगर मैंने वो यहाँ पर बता दिए तो शायद ये अपने वालिदैन से नजरें भी ना मिला पाए। इसका मोबाइल टोटली घटिया और गलीज चीजों से भरा हुआ था, प्रॉपर वो चीजें इसने डाउनलोड तक की हुई थी। अब मैं यहाँ पर खुल के नहीं कह रहा, आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे, आप लोग मैच्योर। मैं इसको कई बार अकेले में बिठाकर समझाता था, इसको बड़े भाइयों की तरह समझाता था, और इसको मेरी बातें बुरी भी लगती थी, मगर ये फिर भी नहीं समझा। इसने अपने मोबाइल में जो है ना प्राइवेसीज लगाना शुरू कर दी, क्योंकि हम लोग सब साथ होते थे, सोनू भाई, आशिर, इकरान, इन लोगों भी आप लोग सब जानते हैं, हम लोगों का आपस में भाइयों वाला रिश्ता था। तो हम एक दूसरे का फोन जो है ना वो ऐसे इस्तेमाल कर लिया करते थे, सबके पासवर्ड जो है वो एक दूसरे को पता थे। ऐसी कोई चीज ही नहीं थी जो छुपाने वाली है। लेकिन उसामा जो है ना वो अब अपने पासवर्ड वगैरह वो छुपाने लग गया था, मतलब सुधरने के बजाय और ज्यादा गलत चीजों में पड़ता चला गया, और मुझे जो है ना वो इस चीज का अंदाजा हो चुका। मतलब वो टिप्पियाँ देखता था, हाँ समझ गया मैं, ठीक है फिर आगे। सोनू भाई आप एक बात बताओ, उसके फोन के अंदर होती थी और उसके फोन में होते थे, जैसे वो उनको राब्ता करता था कि भाई ये यहाँ पे आके मतलब उनको उनके पास जाना या कुछ इस तरीके से आप देखते थे ना मामला। बात तो करता था। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी आप लोगों ने सुन लिया, सोनू भाई का भी पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों ने सुन लिया। सोनू भाई को इसलिए मैं गवाह के तौर पे पेश किया कि आप लोगों को अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो एक गवाह के तौर पे मैंने उनको लेकर आया कि यार सोनू भाई आप बताओ आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू। मैं एक एलिगेशन नहीं लगा रहा उसके ऊपर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, और ये चीज जो है ना मैं इन दोनों के सामने बैठ के भी कर। भाई अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के जो मैं बोलूँगा वो सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछता हूँ, उसामा के मोबाइल में कुछ अजीब सी और कुछ जो नहीं होना चाहिए, मतलब अगर मैं इस जगह पे वो बता दूंगा कि वो ऐसी चीजें वो अपने फोन में रखता था, तुमने देखा अपनी आंखों से कुछ ऐसी चीजें देखी, या किसी महफिल में बैठे हैं उल्टू पटांग हरकतें देखो लड़के हैं कर रहे होते, तो मैं फौरन पॉइंट आउट करता था, तुम लोग तीनों फौरन रोक देता था। और एक और चीज, हाँ अब मैं डायरेक्ट मुंह पे बोलता था, मैं बोलता था किन हरकतों में लगे अल्लाह ताला का अज़ाब आएगा तुम लोगों को, क्योंकि मैं तुम लोगों को एक बात कराता था कि यार पॉइंट आउट करता था कि यार ऐसी चीजें मत करो, अल्लाह ताला को नापसंदीदा चीजें उन चीजों से दूर हो जाओ, जैसे कि बहुत सारी चीजें मतलब हराम रिलेशनशिप हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई कि मैं रोकता था नहीं रोकता था, बताओ ईमान से। हाँ ये तो आप अच्छा करते हो, ठीक है, इस चीज़ पे मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आप एक बड़े भाई की तरह उनको गाइड करते हैं, ये आपकी अच्छी बात है। हालांकि मेरा बनता नहीं है, तुम लोगों को मेरा खून का रिश्ता थोड़ी कोई। हाँ बनता नहीं है, वो उनका अपना पर्सनल है, वो आप उसको एक आध दफ़ा टोक सकते हो, उसके बाद वो अगर फिर भी कर रहा है तो वो उसके अपने अमाल है भाई, वो करे, बट आप ये अच्छा करते थे अगर आप उनको रोकते थे तो। पॉट तो मैं खुद ही उठकर चला जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको इतनी ज्यादा लत पड़ गई थी पॉट की कि अगर मैं कभी ऐसे पॉट छुपा दिया करता था ना तो ये तड़पने लग जाता था, इससे काम ही नहीं होता था, गाड़ी में, रूम में, हर जगह ये पॉट पीता था। इस तरीके की चीजों से हमें भी बड़ा नुकसान होता था, हमारा इंप्रेशन भी बहुत खराब पड़ता था, इसी वजह से मुझे रूल सख्त करने पड़ रहे थे। मेरी मुन्ना चपाटा जो है तो चलो ठीक है, ये बात आपकी अच्छी है, ये बात आपने एक तरह से सही भी की कि आप उस पर सख्तियाँ कर रहे थे, एक बड़े भाई की तरह आप उसको लेके चल रहे थे कि ये गंदी हरकतें नहीं करनी। इस चीज़ पे मैं आपको बिल्कुल डिसएग्री नहीं करूंगा आपसे, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ, बट मैं पूरी वीडियो देखूंगा फिर मैं बात करता हूँ। जो 50 बाइक है वो उसी के पास खड़ी हुई थी। तुम्हारी बाइक मैंने जिस हाल में ली थी मैं उसी हाल में तुम्हें वापस करूंगा। वो बाइक इसी की रजामंदी से ली थी, अगर इसे कोई मसला होता तो तब भी ये बोल सकता था, और उस बाइक को लेकर कभी हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो फिर दिखा दो मुझे, शो करा दो। और अगर तुम ये कहते हो कि मुन्ना यार कॉन्ट्रैक्ट तो देखो फाद भाई, आपका उसके साथ व्लॉग बनाने का भी कोई नहीं हुआ था, तो फिर आप ये हिसाब किताब क्यों लेकर आ रहे हो कि आप मेरे जो 50 lakhs कुछ बन रहे हैं इतनी वीडियोस के, वो आप दोगे अगर मैं हिसाब करूँ तो वो बात आप लाओ ही नहीं ना जब बाइक की, तो क्योंकि वो बात ही नहीं कर रहा ना, आप कर रहे हो ये बातें व्लॉग पे आने की। अब आप व्लॉग की बातें तब करो जब वो बाइक की बातें कर रहा हो कि मेरी बाइक ने कमा के दिया, वो तो ये बोल ही नहीं रहा, वो तो अपने डिफेंस में ये बात बोल रहा है कि मेरी बाइक की चीज़ें थी जो बाइक यूज़ करता था जिसकी वजह से इसने अच्छा खासा कमाया है, तो अगर मैं मांगने वाला होता मैं उसका हिसाब दे दे, उसका हिसाब भी मुझे दो, तो ये बात सही है, शो करा दो। और अगर तुम ये कहते हो कि मुन्ना शपाटर पे जो वीडियोस बनाई है उसके पैसे दो, तो वो जो मेरे फेस पे तुमने वो
वो नहीं बोल रहा है, मैंने उससे बोला है ये बात, वो नहीं बोल रहा है, वो जस्ट इक्वल करने के लिए अपना वो पॉइंट रख रहा है कि भाई मुन्ना छपाटर भी तो आपने यूज किया अगर मैंने आपका फेस यूज किया, विच इज फेयर यार। तो वहां पे आप दोनों इक्वल हो ना, आप उसको वो करते हो ना वो करता है। लॉन्ग वीडियोस 52 अपने चैनल पर बनाई है, तो 52 लाख रुपीस तुम पहले में मुझे मैं घर पे गया और अच्छा वो पहले आपको दे और आप फिर कब दोगे उसको जो आपने कमाए हैं। अगर हम हिसाब लगाने बैठे भाई 17 मिलियन किसी पे 7, किसी पे पता नहीं कितने 8 मिलियन, किसी पे 3 मिलियन 5 मिलियन, ऐसे करके अच्छा खासा है। अगर हम हिसाब लगाएं तो आप तो उसामा को इससे ज्यादा ओ करते हो, 50 लाख से ज्यादा। कैसी बातें कर रहे हो, इसमें और फंसोगे आप भाई। अगर वो राजी हो गया ना कि हाँ आप पहले मुझे तो फिर मैं आपको दूंगा, तो आप फंस जाओगे भाई। तो ये बातें नहीं करो, इस चीज को लेट गो करो। और वो इस चीज को लेकर भी नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही एक इलॉजिकल पॉइंट होगा जिसपे आप दोनों लड़ोगे। ये वो बातें हैं जो आप दोनों ने आपस में भाई बंदी में की थी एक दूसरे के साथ, रजामंदी से आप दोनों इस चीज पे एग्रीड थे कि भाई हाँ हम ये चीज यूज करेंगे भाई बंदी में। तो इस पे अगर आप ये बातें करोगे ना कि यार मुझे इसके दे मुझे उसके दे, ये चीज नहीं बनती। हाँ एडिटिंग वो आपके पास आया ही उसी काम से था, उसने वो काम आपके लिए किया है, उसके वो पहले भी पैसे लेता था। और जो दूसरा चैनल उसके डिसाइड नहीं हुए थे बट उसके आपको देने चाहिए, क्योंकि एडिटिंग वो आपके लिए भाई बंदी में नहीं करता था, वो मेन रखा ही उस काम के लिए था। तो उसके अगर आप इस तरह से देखा जाए, 2 चैनल अगर वो आपके मैनेज कर रहा है तो इस हिसाब से आपको दूसरे चैनल के भी देने चाहिए, भले वो डिसाइड नहीं हुए थे बट आपको ये देने चाहिए, क्योंकि वो काम था, वो भाई बंदी में नहीं था। मैंने अपने मुंह से बातचीत की, मैं बोला बस ये एक बार रूल लगाने की पाबंदी है, तो मुझे ये बताओ कि तुम एक यूट्यूबर के पास काम कर रहे हो, एक सैलानी के पास काम कर रहे हो। क्योंकि आपके वालिद साहब को रूल्स के पीछे की हकीकत नहीं पता थी। और जब मैं इसके घर के नीचे आधे घंटे का सफर तय करके जाता तो आप बता देते। था, धूप में होता था मैं, कभी इसका रास्ता 15 मिनट, कभी आधा घंटा, कभी 2 घंटा, कभी तो ये भगोड़ा गायब भी हो जाता था। ये भी तो भाई वो शुरू में तो सदर से आता था, ठीक है, तो उसने वहाँ का भी बताया। दूसरा फिर वो आगे जाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में शिफ्ट हो गया था, तो वहाँ से इसने बताया है कि नॉर्थ नाज़िमाबाद में शिफ्ट हो गया था, वहाँ से थोड़ा करीब पड़ता था तो वहाँ से आता था। तो आधा घंटा जो है वो शायद सदर का होगा और 15 मिनट जो होगा वो नॉर्थ नाज़िमाबाद का होगा। तो बताओ भगोड़े उसामा, अब 15 दिन के तुम्हारे कैलकुलेट करने के बाद ऑफ मिला के और सारे मामलात मिला के जो हिसाब बनता है तुम्हारा 14,588 रुपीस। तुम कभी भी मेरे लानत भैंस, 88 रुपीज़। अबे यार मैं तो इस पॉइंट पे कहूँगा उसामा को ना, पता है क्या कहना चाहिए, उसामा को ये कहना चाहिए कि भाई ये जो 14,588 रुपीज़ है ना, ये आप सदका रख लो, क्योंकि इस तरीके से, इस नीच पने से आप किसी की सैलरी को इस तरह कैलकुलेट करके दे रहे हो ना, इतना प्रिसाइज होके कि 88 रुपीज़ भी। भाई फिर मैं अगर होता ना उसामा की जगह, मैं बोलता सदका रख ले भाई, ये तेरे काम आएंगे। बहुत यार ये बहुत ही नीच तरीका है यार, किसी के मतलब पैसे आप इस तरह कैलकुलेट कर रहे हो, क्या क्या लगा के कैलकुलेट कर रहे हो यार। आप काम आप उससे ओवर करवा रहे हो, काम आप उतना नहीं करवा रहे जितना आपने डिसाइड किया। अगर आप इतना ही प्रिसाइज चलते हो ना कि आप 2-2 रुपए का भी हिसाब रखते हो, तो भाई काम में भी उतना प्रिसाइज चलो। आप उसको एक चैनल की एडिटिंग के लिए लाए थे ना, तो आपने 2 चैनल एडिट क्यों करवाए, उसका हिसाब फिर कौन देगा। इतना प्रिसाइज अगर आप चल रहे हो 2-2 रुपए में, फिर वहां पे भी चलो ना। काम के मामले में नहीं वो तो खुल के करो, वो तो आपकी अपनी रजामंदी है, वो तो आप ये है वो तो वो है, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो 2-2 रुपए भी रखेगा ये। मेरे पास आ सकते हो और अपनी बाइक और अपने पैसे ले जा सकते हो, वो मेरे पास अमानत है तुम्हारी, उसको तुम तक पहुंचाने की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि भगोड़े तुम हो मैं नहीं। और अगर इन पैसों के अलावा विदाउट एनी प्रूफ पुरानी चीजों के पैसे मांगते हो जिससे रिलेटेड हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं, तो ठीक है, वो पैसे भी मैं एक शर्त पे देने के लिए तैयार हूं। और वो शर्त ये है, तुम लॉन्ग वीडियोस के जो 52 वीडियोस हैं उनके 52 लाख रुपीस दो, और शॉर्ट वीडियोस का तो मैंने अभी हिसाब ही नहीं लगाया। जो मैं सितंबर की 15 तारीख को अबे भाई क्या बात कर रहा है यार, कितनी लॉजिकल बात कर रहा है कि अगर आपको 1,80,000 चाहिए तो आप पहले मुझे 55 लाख रुपए दे दो, फिर मैं आपको 1,80,000 रुपए। कितनी कोई इलॉजिकल बात। और मैं खैर आगे बात करता हूँ, दोबारा रिपीट हो जाएंगी सारी बातें। आपने जो खुद इतने मैसेजेस किए वो शो करवा दिए, और जो मैं 2 दिन तक आपको लगातार कॉल्स करता रहा वो शो नहीं कराया आपने। मुझे मैसेज करके बता दे कितने बजे तक तो आएगा, 12 बजे। सही भाई, मुझे बता दे, अगर तेरा नहीं है तो मुझे बता दे भाई, पंचायत है, मैंने जो है सबको बुला लिया ऐसा है। यार बात नहीं है कि मैंने घर जाके थोड़ा सोचा, वो रूल्स देखे मैंने, वो इतने रूल्स में नहीं समझा, ठीक है, तो इसलिए यार बन नहीं पाया अपना मामला। तो मैं बोला कि आप फिलहाल के लिए बस भाई आगे इसकी पहले सोचनी चाहिए, पहले उसको सोचना चाहिए। मसले खत्म हो यार, लेकिन उसने बता तो दिया कि मैं नहीं आ सकता। भाई उस वक्त मैं लेके जा रहा था, उसको मांगी लगा ठीक है, तो मैं घर के लिए एक सेकंड यार, स्पीड हल्की करते हैं थोड़ी सी, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है सुनना। नहीं यार ये तो मुश्किल है भाई सारा मामला। उसको बात ही नहीं हुई, तो मैं बोला था भाई पर फिर बात ही नहीं हो पाई थी, तो इसलिए मैंने फिर बोला चलो ठीक है यार। ये तो बिल्कुल नॉन सीरियस बिहेवियर है यार, ये सारी चीजें तो हम लोगों ने डिसाइड कर ली थी, फाइनल हो गया था सारा कुछ। तो तू बोलेगा मैं घर जाके देखूंगा, ये होगा वो होगा, फिर मैंने सोचा ये तो गलत बात है बिल्कुल। और मैं तो ये बोला था कि भाई देख 2 महीने पहले जो है ना, अगर कोई मामला हो कुछ भी हो तेरे दिल में जो भी हो, छोड़ना है या ना कुछ भी है भाई, 2 महीने पहले जो है ना ये सारे मामला करो, क्योंकि देखो मैंने भी अपने मामला देखने होते हैं, हर चीज को पहले मैंने वो करना होता है। अभी देखो कितना नुकसान हो गया, 6 दिन से जो है कोई काम नहीं हो रहा, 6-7 दिन या 10-12 दिन से काम नहीं है, मिसाल है। अब जो है अब समझ लो इस टाइम पीरियड को थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा, इसको और टूल चली आएगी। क्यों? क्योंकि जो है आपने पहले से सारी इन्फॉर्मेशन की, मैं तो आपके आसर में, क्योंकि आपका काम था ये सारी हैंडल करना, मैं आपके आसर में बैठा हुआ था। अब अचानक से आपने जो है ना ये दोबारा से किया, अब जाहिर सी बात है मैं अपने मामला को सीधे करने के लिए कोई ना कोई तो मतलब ये अपने मामलात में पूरा प्रिसाइज होकर चलता है, बट उसके मामलात में कोई प्रिसीजन नहीं है, उसके मामलात में फुल खुल्ला डुल्ला
होकर उसकी रेड मारते रहता है ये। मतलब देख रहे हो किस तरह का सेल्फिश इंसान ये बन के चल रहा है कि भाई मेरे मामला सारे बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से होने चाहिए, बिल्कुल एक कॉर्पोरेट टाइप का उसमें बिहेवियर होना चाहिए, बट मैं जो आपके साथ मामला करूंगा ना उसमें मैं आपका भाई बन के आपको पूरा कंट्रोल करता फिरूंगा। काम करूंगा ना, जाहिर सी बात है, जिम्मेदारी थी आपके सर पे। अब वो जिम्मेदारी से फौरन से आप पीछे हट गए। फौरन से क्या, आपने ना कोई इन्फॉर्मेशन दी ना कुछ दिया। आप मतलब पूरे आपने सुबह 10 बजे से लेके एक 12:30 बजे से लेके और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे, तकरीबन 4:30 बजने वाले। तो अब जाके तुम जो है 4:30 बजे बोलोगे मेरे साथ ऐसा ऐसा सीन है। अब वो जो पूरा दिन का टाइम पीरियड था, सारे लोगों को बुलाया, सारी पंचायतें, सारी अरेंजमेंट की, कहानी चीजें लेकर आई किया। मैंने चलते आ रहा होगा चल तू अगर 4 बजे आता, मैं अपनी मामला भी कर रहा था, वो इंट्रो वगैरह ये सब चीजें ले रहा था, लेकिन जिम्मेदारी तो असल तेरी थी ना, एडिट की इन सब चीजों की। तो वो अचानक से तू पीछे हट रहा है। तो ये चीजें जो है ना थोड़ी सी ये चीज मायने करती है, अनप्रोफेशनल वाली हरकत की। उसकी जिम्मेदारी कैसे थी? जब ऐसा मुझे 1 महीने तक कोई जवाब नहीं दिया तो मैं मिशकात भाई के पास गया, तो इन्होंने मुझे बात भाई का नंबर दिया। मेरे बात भाई को मैंने कॉल आप ये ज़रा बताओगे कि आप उसको जवाब क्यों नहीं देते थे? आपने इसको कॉल्स किए हैं ये तो आपने दिखाया नहीं, आपने सिर्फ ये दिखाया कि आपके बीच एक कॉन्वर्सेशन हुई है जिसमें वो आपको जवाब दे रहा है, वो बता रहा है कि मैं नहीं आऊँगा, तो उसमें उसने आपको इग्नोर कहाँ किया? ये तो आप खुद दिखा रहे हो ना यहाँ पे। की। बात भाई को मैंने सारे मामला बताए। बात भाई ने बोला चलो ठीक है उसामा मैं करता हूँ। फिर ठीक है, अब इबाद भाई की बात। अस्सलाम वालेकुम उसामा, क्या हाल है? उसामा, मेरे साथ अभी बीच में कुछ मैटर हो गया था, इस वजह से ये मोबाइल मेरे पास नहीं था। वही जो मेरे मामला अभी मैंने उठाया, ये व्हाट्सएप चेक किया तो सारे जितने भी मैसेज आए सबको मैं एक एक करके रिप्लाई कर रहा हूँ। बाकी ये कि अभी इंशाल्लाह एक मुलाकात रखते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा, खाना भी खाते हैं साथ में, और आपके जो ये मामला थे ये फाइनल करते हैं, क्लियर करते हैं, ठीक है? अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। उसके बाद भी ये मिलने के लिए राजी नहीं हुआ क्योंकि इसके पास कोई प्रूफ ही नहीं था, क्योंकि ये एक नंबर का झूठा भगोड़ा था। बोला था कि तुम नहीं, ये तो कह रहा है कि मिले थे आप लोग और इबाद भाई ने बोला भी था, और उसने चैट्स भी दिखाई हैं कि इबाद भाई ने बोला इसका मामला हल कराते हैं, और ये मिला भी था और उसने इबाद भाई को मैसेज भी किए हैं। और फहद को मैं सामने बिठाता हूँ, जो भी मामला था वो क्लियर करता। मैंने बोला सही है। अब ये था कि मेरे अबू को भी सारे मामला पता था कि मेरे अबू ने बोला कि तुम अकेले नहीं जाना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने बोला सही है। फिर हम लोग मिलने गए सुबह 11 बजे के ऑफिस, तो जहाँ पे इनके अबू भी बैठे हुए थे, इबाद भाई भी बैठे हुए थे और फहद भाई भी आए हुए थे। तो हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, सारी बातचीत हुई और बड़ी लंबी और बातचीत ये उस वक्त की बात कर रहा है जब ये पहली बार मिलने आया था जॉब छोड़ने के बाद। हुई। तो आप तो कह रहे थे ये आया ही नहीं, ये तो भागा हुआ था, अब आप कह रहे हो ये मिलने आया था जॉब छोड़ने के बाद। ये क्या बात हुई? क्या बोल रहे हो? सुनाई दे रहा है आपको? अबू ने ये बोला था कि उसामा तुझे 195 नहीं तुझे पूरे 2 लाख रुपए दिलवाऊंगा, तू टेंशन नहीं लेना, तुझे तेरा हक मिलेगा। इनके अबू ने अल्लाह गवाही की यहाँ तक ये बात ही थी। मैंने बोला मेरे अब्बू को इस बात की बिल्कुल जीरो नॉलेज थी, तो फिर मेरे अब्बू ने बच्चा समझ के उसको कहा कि बेटा तुम परेशान नहीं हो, तुम्हारे अगर 1,80,000 है या 1,90,000 है, मैं तुम्हें 2 लाख दिलवाऊंगा। मेरा बेटा किसी के पैसे नहीं रखता, वो दे देगा, आप बेफिक्र हो जाओ। लेकिन उनको असल हकीकत तो पता ही नहीं थी। लेकिन उस वक्त भी मैंने 4 लोगों के सामने इसको जलील करना मुनासिब नहीं समझा कि मैं इसके बारे में एक एक चीज सारी पोल पट्टी इसकी खोल के रख दूं, और ये मैं आज भी ना करता अगर ये मुझे इतना मजबूर ना करता। लेकिन तूने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि तू अपने मतलब की बातें बताकर लोगों से सिंपैथी हासिल करके लोगों को मैनिपुलेट कर रहा था और उनसे सिंपैथी हासिल कर रहा था। ये वीडियो मेरी पहली और आखिरी डिटेल वीडियो है इस मामले को लेकर। इसके बाद मैं इस मामले को लेकर ना मैं खुद को क्लियर करूंगा और ना मैं सिंपैथी लूंगा जैसे तुम लोगों की सिंपैथी ले रहा हूं। मेरी तरफ से ये मामला यही वाइंड अप होता है। मेरा ना तुमसे कोई वास्ता है और ना तुम्हारा अब मुझसे कोई वास्ता है, सब खत्म। और एक और मिसअंडरस्टैंडिंग इस सैफ बच्चे को लेकर है कि मैंने इससे वीडियो एडिट करवाई और इसको पैसे नहीं दिए। ये रहा इसका स्क्रीनशॉट, इसको मैंने अपनी वाइफ के अकाउंट से पूरे 10,000 रुपीज इसको सेंड किए थे। डेट भी आप लोग सब देख सकते हैं। और अब मैं अपनी YouTube फैमिली से स्पेशली एक बात कहना चाहता हूं। मुझे इस फील्ड में काम करते हुए काफी वक्त हो चुका है। आप लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे फन से देख रहे होंगे, यानी 9-10 साल पहले, तब मेरे फेस पे ये दाढ़ी भी नहीं थी और मैं छोटा सा बच्चा था। इतने साल मैंने आपको और आपके बच्चों को एंटरटेन रखा अपने फनी कंटेंट के जरिए, और आज भी आप लोग जब मुझसे मिलते हो तो इतनी मोहब्बत देते हो। कभी भी दोनों तरफ की कहानी जाने बगैर किसी को जज मत किया करो। इसी तरीके से आपका भाई, ये बात आई एग्री कि भाई दोनों तरफ की कहानी जाने बगैर नहीं जज किया करो। ठीक है, मैंने अब आपकी दोनों तरफ की कहानी जान ली है। यह आपकी कंप्लीट वीडियो थी। ठीक है, इसके बाद आपने क्या बोला है? 1 मिनट रह गया, चलो ये भी सुनते हैं ताकि कोई बात ना रह जाए इंपॉर्टेंट जो आपने लास्ट मिनट में बोली है। और या कोई इस पर मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं। अब अगर ये काम के लिए कहीं जाता है और या कोई इसको काम के लिए हायर करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाइएगा, और ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट, प्रूफ के साथ वीडियो भी बनाइएगा, क्योंकि 2 साल इसने मेरे साथ काम किया, बल्कि ना सिर्फ इसको मैंने काम सिखाया और बड़े भाइयों की तरह इसको लेकर चला। 1000 और चीजें जो मैंने इस वीडियो में इसको डिस्कस किया ही नहीं। तो जब ये मेरे साथ इतना कर सकता है और इस हद तक गिर सकता है तो फिर आप लोगों के साथ तो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि एक बात तो मुझे बिल्कुल रियलाइज हो चुकी है कि ये फेम के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। तो अब ये जिसके साथ भी काम करे एक एक चीज प्रूफ के साथ वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके रखे। ओके, तो यहाँ पे आपका मामला हो गया क्लियर। अब आ जाओ फुल स्क्रीन पे। फहद भाई, मैं ना आपसे ना शॉर्ट और प्रिसाइज बात करना चाहता हूँ। तो ये जो आपसे डिमांड कर रहा है पैसे, उस पर आपने पहले तो ये बोला कि हिसाब किताब की बात अगर आती है तो मैं अगर हिसाब किताब लूँ तो मैंने तेरे चैनल पे कोई 50 वीडियोस अराउंड ऐसी कोई वीडियो बनाई है, तो अगर उसका हिसाब करे तो आप मुझे कोई 52 लाख ऐसी कुछ दोगे, है ना? ये बात की है जो कि आपने अपनी रजामंदी से इससे रिकॉर्ड करवाई थी, बट आप फिर भी कह रहे हो कि हिसाब किताब करते तो आप फिर ये दे देना। और फिर आपने पैसे देने की 1,80,000 देने की शर्त भी यही रखी कि आप पहले मुझे वो 52 लाख दे देना। वो वीडियोस आपने
अपनी मर्जी से रिकॉर्ड करी थी, आपकी पूरी रजामंदी थी, आप पूरा एंजॉय करते थे। बट दूसरी ही साइड जब वो मुन्ना शपाटर वाली बात अगर आती है उस बाइक की जिससे आपने बहुत कंटेंट खींचा है तो आप कह रहे हो कि वो इसकी रजामंदी से की हुई चीज थी तो मैं इसको कुछ भी ओ नहीं करता हूं। तो ये तो आपने बिल्कुल एक हिपोक्रेट वाली बात कर दी कि अगर आपकी बात आती है तो वो आपको ओ करता है पैसे, लेकिन जब उसकी बात आती है तो भाई उसकी रजामंदी शामिल थी इसलिए मैं कुछ ओ नहीं करता। तो ये बहुत ही हिपोक्रेट वाली आपने बात की है जिसकी वजह से मैं आपको इस चीज में कोई फेवर नहीं करना चाहूंगा। बाकी रही बात, अगर आप ये कह रहे हो कि वो टिप्पियां वगैरह देखता था या वो लड़कियों के साथ मीटिंग करने जाता था या वो जो है गंदी हरकतों में इन्वॉल्व था, जो भी था, पॉड वॉड पीता था, जो भी था, ठीक है, हम उस चीज को उसका पर्सनल स्टफ कहकर साइड में करना चाहेंगे। है गलत काम, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं इस चीज पे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा कि भाई वो ये करता है तो वो ठीक करता है, बिल्कुल गलत करता है, बहुत ही शर्म की बात है, बिल्कुल इस चीज को सुधारना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसके हिस्से के पैसे बनते हैं वो आप उसको नहीं दोगे। दूसरा एक और पॉइंट कि ये जो आपने कटौती वाले मामलात रखे हैं कि 144 रुपए, 123 रुपए, फला, ये वो, इतनी सख्ती, इसका कोई भी आपने एग्रीमेंट इससे शुरू में नहीं किया था। बाद में ये आपने खुद रूल एड अप किए हैं अपनी मर्जी से। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी ही मर्जी चल रही थी। यह मैं आपकी साइड सुनने के बाद आपके मुंह से जज कर पा रहा हूँ। अब उसकी वजह अगर ये थी कि ये जो है टिप्पियां देखता है या ये सब हरकतें करता है तो इसलिए मैं इस पे सख्ती कर रहा हूँ, तो सख्ती इस तरह नहीं की जाती फात भाई। अगर ये नहीं सुधर रहा था ना, आप सीधा सीधा इसके बाप से बात कर सकते कि भाई इसकी हरकतें सुधारो, ये गलत हरकतों में इन्वॉल्व है, अगर ये इसी तरह करेगा तो मैं इसको नहीं रख रहा हूँ। सही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर सख्ती अपने मतलब की कर रहे हो कि मैं इसके पैसे काट लूंगा। आप उसके पैसे काट रहे थे, वो इस चीज को इस तरह लेके चल रहा है। आप अगर अपनी तरफ से इस नियत से पैसे काट रहे थे कि इन गलत हरकतों में इन्वॉल्व ना रहे, तो वो तो स्टिल उन हरकतों में इन्वॉल्व था। तो आपको दिख रहा था ना कि आपकी ये चीज वर्क नहीं कर रही, तो आपने उस चीज को कंटिन्यू क्यों रखा? आप क्या नन्हे का क्यों कि आप पैसे काटते रहे हैं? आप ये सोच के पैसे काटते रहे कि कभी तो सुधर जाएगा ये। अगर वो उस तरीके से नहीं सुधर रहा तो आप सीधा इसके बाप से बात कर सकते थे, अगर आपको इतनी ही फिक्र थी उसकी, या फिर उसको काम से निकाल सकते थे। सही है कि मुझे ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो ये हरकतें करता है। बट नहीं, आपने उसको रखा, 2 साल तक रखा, आपने उसको पाबंदी से काम पे भी बुलाया। रही बात उसके लेट आने की, वो लेट आता था तो आप उसके पैसे भी काटा करते थे। तो यहाँ पे वो पॉइंट बिल्कुल बेकार चले आता है कि रात को देर देर तक जागता था और लेट आता। अगर वो लेट आ रहा है तो वो उसकी सजा भी पूरी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप उसको उस चीज में कोई कंसेशन दे रहे हो कि भाई नहीं कोई मसला नहीं, लेट आ रहा है तो ये ले, फिर भी मैं तुझे पूरे पैसे दूंगा। अगर आप ये करते फिर मैं आपकी साइड होता कि यार नहीं, आपने अच्छा ही दिखाई अपनी साइड से। सही है। बल्कि आपने और सख्ती दिखाई और रूल्स ऐड करना और ऐसे फजूल रूल्स ऐड करना। लास्ट में तो आपने ये रूल भी ऐड कर दिया कि आप अपनी कोई वीडियो नहीं बनाओगे। मतलब वो जो आप अपनी मर्जी से उसको बनाने देते थे, एंड में आके आप उससे भी हट गए थे कि अब मैं इसकी वीडियो भी नहीं बना दे दूंगा। ऐसी भी क्या सख्ती भाई कि आप उसकी हर तरफ से इनकम रोकने की कोशिश कर रहे हो और आपको पता है कि वो आपके पास काम जो कर रहा है उससे उसको इतनी इनकम नहीं आ रही, वो साइड से ही आ रही है, तो आप उसकी वहां से भी इनकम बंद करा रहे हो। और आप अगर करवा रहे हो तो करवाओ, अगर अच्छी नीयत से करवा रहे हो तो करवाओ, लेकिन कम से कम उसको इतना परेशान तो नहीं करो ना फाइनेंशियली। देखो फात भाई, इसके ना और भी हल निकल सकते थे। इसका एक और हल ये हो सकता था कि आप इसकी सैलरी डायरेक्ट इसके अब्बू को दे देते। सही, आप बोलते आप इसको जो भी चाहिए, जब भी चाहिए आप इसको पैसे देना, इसको जब भी चाहिए आप इसको पैसे देना, क्योंकि मुझे ये जिन हरकतों में इन्वॉल्व लगता है, आप भले इसके बाप को नहीं बताते, आप बस ये बोल देते कि भाई ये मैं पैसे आपको दे रहा हूँ अंकल, इसकी कमाई है, अब आप इसको जब दिल चाहे आप दे देना। इसका हल ये भी निकल सकता था। लेकिन आप यहाँ पे अपनी उस बात को कवर कर रहे हो जो आप कंजूसी किया करते थे, जो आप पैसे काटने के बहाने ढूंढते थे। तो ये बहुत ही घटिया और बहुत ही बेकार कवर अप था। मैं ये कहूंगा कि देखो वो गलत कामों में इन्वॉल्व है, मैं इस चीज को कंडेम करता हूँ, मैं बिल्कुल इस चीज के साथ नहीं हूँ। बहुत गलत काम करता है, बहुत ही घटिया काम करता था अगर वो उन चीजों में इन्वॉल्व था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके हक के पैसे उसको नहीं दो। ठीक है, अगर कोई चरसी शराबी भी आके सफाई करता है ना किसी आपके घर की, तो उसको भी 100-200 रुपए दे दिए जाते हैं। ठीक है, हालांकि बाद में उसने नशा ही करना होगा उस चीज का, लेकिन आप उसकी मेहनत कंसिडर करके उसको वो पैसे दे देते हो। तो ये जो भी काम कर रहा है वो आपका कप ऑफ टी नहीं है। अगर आप बड़ा भाई समझ के इसके सुधारने की कोशिश कर रहे हो तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप सुधार सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके हक के पैसे नाजायज तरीके से या फिर लूप होल्स के जरिए उसके पैसे काटोगे और फिर उसको बहाना दोगे कि मैं इसलिए काट रहा हूँ तेरे पैसे। फिर सोनू की बात आ जाती है कि सोनू इसके पास गया था बात को सेट करने के लिए। तो अगर सोनू इसके पास बात को सेट करने गया था, या फिर आप चाह रहे थे कि आप दोनों के बीच बात सेट हो जाती, तो आप सिंपली एक काम कर सकते थे कि आप बोलते कि भाई आपके पास सोनू आएगा, आप मुझसे बात नहीं करो, आप सोनू से बात कर लो, सोनू जो कुछ भी बोलेगा या जो कुछ भी रास्ता निकालेगा हम उस पर वर्क करने की कोशिश करेंगे। अगर आप वाकई सेट करना चाहते थे। भगोड़े की जहां तक बात रही, आपने बोला है कि कभी आप बोल लो कि ये आया ही नहीं था, कभी आप बोल लो कि हाँ ये आया था 2 दिन बाद, कभी आप बोल लो ये भगोड़ा है, कभी आप कह रहे हो ये 2 दिन बाद आया था, कभी आप कह रहे हो कि जो है जिस दिन ये छोड़ के गया उसके बाद नहीं आया, लेकिन फिर आप
कभी आप कह रहे हो कि ये प्रूफ्स ढूंढ रहा था इसलिए ये मेरे वालिद साहब को और फेस नहीं कर रहा था, लेकिन फिर आप कह रहे हो कि ये उसके बाद 2 दिन बाद इतने दिन बाद आया था। तो भाई आपकी बातें बहुत ट्विस्ट हुई हुई हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप भी बातों को जो है घुमाने की कोशिश कर रहे हो, बट आपसे घूम ही नहीं है। बिल्कुल सीधी बात आपने भी नहीं की है फहद भाई। और आप ये बात कर रहे हो कि 180 का आप दोनों का कोई डिसाइड नहीं हुआ था, तो फहद भाई डिसाइड ये भी नहीं हुआ था कि वो आपके दोनों चैनल संभालेगा। तो अगर उसने आपके दूसरे चैनल की एडिटिंग की है ना, तो आपके अंदर भी इतना होना चाहिए कि इसने मेरे चैनल के लिए कोई फीस अभी लेला काम नहीं किया। तो मैं आपको ना सिंपली एक हिसाब बना के दे देता हूँ। देखो आप जो बात कर रहे हो ना, ये आपके व्लॉग्स में आया है, तो उसका हिसाब इस तरह पूरा हो जाता है कि आपने मुन्ना शपाटर इसकी बाइक यूज की है और उससे अच्छे खासे पैसे कमाए। सही है, इसने आपके कंटेंट से पैसे कमा लिए, आपने इसके कंटेंट से पैसे कमा लिए। इसने आपका फेस यूज करके अगर पैसे कमा लिए, तो आपने इसकी प्रॉप यूज करके पैसे कमा लिए। तो वहां पे वो हिसाब हो जाता है बिल्कुल क्लियर। अब आ जाती है चैनल की बात। तो दूसरा चैनल जो है, जो इसने जिसके लिए एडिट किया, वहां पे आप इसको ओ करते हो, क्योंकि आप जब इसके लिए व्लॉग में आ रहे हो तो वो चीज वहां पूरी हो जाती है जो आपने इसकी प्रॉप यूज की है, तो वो वहां पे पूरी नहीं होती जो इसने आपके दूसरे चैनल के लिए एडिटिंग की है। तो स्टिल आप उसको वो पैसे ओ करते हो और ये फाइनल हिसाब है। अगर आप नहीं मानते, नहीं मानो, यही इसका बन रहा है लॉजिकल बिल्कुल एक्सप्लेनेशन। अब मेरा सिंपली समरी ये है, यहाँ पे देखो फहद भाई यहाँ पे गलत हैं। फहद भाई ने अच्छी इंटेंशन से भले चलो मान लेते हैं हम लोग कहीं ना कहीं कि आपने अच्छी इंटेंशन से उसको रोकने की कोशिश की। बहुत सारे तरीके थे जो आप आजमा सकते थे, बट आपने 2 साल तक वो तरीका रखा कि जिसमें आपको ही फायदा हो रहा था और उसको टके का फायदा नहीं हो रहा था। अगर आप बात कर रहे हो गंदी वीडियोस देखने की और गंदी हरकतों में इन्वॉल्व रहने की, तो वो तो उतने पैसों में भी कर रहा था, तो आपकी तो वो चीज वर्क ही नहीं कर रही थी। आपके हिसाब से वो उन पैसों में भी वो चीज कर रहा था, तो आप वो चीज कंटिन्यू क्यों रख रहे थे? सिंपली आप उसके बाप को ही पैसे दे देते, या सिंपली आप उसको दूसरे तरीके से रोक सकते थे। आप उसको जाने नहीं देते, या आप उसको काम से निकाल देते, या आप उसके बाप को कह देते। सबसे बड़ा हल यही होता कि आप उसके बाप को कह देते कि भाई अंकल ये इन चीजों में इन्वॉल्व है, बात खत्म हो जाती। बट नहीं, तो अब जो कोई भी बात, तो अब मैं सिंपली फहद को अभी भी वही बात कहूंगा जो मैं। और रही बात देखो झूठ बोलने की, तो यहाँ पे खुद ही इसने प्रूफ कर दिया कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। उसने जो वॉइस नोट सुना है, इसने भी वही सुना है। उसने जो बातें की हैं, इसने भी वही बातें की हैं। उसने जो मामला बताए, इसने भी बताए हैं, बट उसको डिफेंड करने की कोशिश की है, जो कि डिफेंड बिल्कुल भी नहीं हो रहे, वो अभी भी नाजायज ही लग रहे हैं। और आप अपने मामलात में इतना प्रिसाइज चल रहे हो कि आप 88 रुपए का भी हिसाब रख रहे हो, मतलब 2 रुपए का भी आप हिसाब रख रहे हो, या 12 रुपए का भी हिसाब रख रहे हो, पूरे 100 भी नहीं, आप उसको 12 रुपए मतलब कम करके दे रहे हो। इतना हिसाब आप क्लियर रख रहे हो, तो भाई आप फिर काम के मामले में क्यों नहीं इतना क्लियर रख रहे हो? आप काम के मामले में क्यों नहीं इतना प्रिसाइज हो? काम के मामले में आप उसको कह रहे हो कि मेरे दोनों चैनल संभाल, हर चीज कर और ऑलराउंडर बन के रहे, लेकिन पैसे तुझे एक ही चैनल के ही मिलेंगे और दूसरे चैनल के पैसे तुझे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ से डिसाइड हुआ था, इस तरह डिसाइड हुआ था, इस मंथ के बाद डिसाइड होना था, मोनेटाइजेशन के बाद मिलने थे। अरे मोनेटाइजेशन के बाद मिलने थे, बट अब वो आपके पास काम नहीं करेगा, तो उसको आगे की सैलरी कैसे मिलेगी? तो उसको कम से कम उतना तो दो जितना उसने आपके लिए काम किया है। इट मेक्स सेंस भाई, सिंपली। तो मैं यहाँ पे अभी भी यही बात बोलूंगा कि फहद भाई अभी भी उसको ओ करते हैं, अगर मैं अपने नजरिए से देखूं तो। अब रही बात गंदी हरकतों में इन्वॉल्व रहने की या टिप्पियां वगैरह देखने की, ये सब चीजें भाई ये उसका अपना पर्सनल है अमल। अगर वो कर रहा है, आपने एक बड़े भाई की तरह उसको रोकने की कोशिश की, वो नहीं रुका, बट इट डजंट मीन कि आप उसके हक के पैसे उसको नहीं दोगे। यार मैं तो यही कहूंगा कि देखो आपके बात करने के तरीके से या सारी चीजों से मुझे ये लगा कि यार आप काफी मोअज़्ज़िज़ इंसान बने हुए हो, या फिर आप होगे भी। मैं आपसे कभी मिला नहीं हूँ, आपसे एक ही दफा बात हुई है मेरी। तो जितने भी आप मोअज़्ज़िज़ इंसान हो, या जितने नेक इंसान हो, या जितने सच्चे इंसान हो, तो मेरा नहीं ख्याल आप अगर मेरी बातों को सोच के उसकी सेंस बनाने की कोशिश करो तो आप उसको ओ करते हो। इस बात को आप डॉज नहीं कर सकते। 1,80,000 रुपए रख के आप करोड़पति बन जाओगे, ना वो करोड़पति बन जाएगा। आप उसको 2 दफा मारो ताकि आपका उसका ताल्लुक हमेशा के लिए खत्म हो सके और वो कल को आपके खिलाफ कोई बात ना कर सके। मैं सिंपली आपके फेवर में यही बात कर सकता हूँ, क्योंकि वो जो सबूत पेश कर रहा है और जो बातें कर रहा है और जितनी बातों की मैं सेंस बना पा रहा हूँ, मुझे यही समझ आ रहा है कि आपको उसको पैसे दे देने चाहिए। अब अगर आप फिर भी नहीं देते, फिर भी आप ये बातें करते हो कि नहीं मैं तो अपना फेस यूज किया है, ये वो, तो मैं दोबारा सारी बातें रिपीट नहीं करने वाला, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है।